कर लेना, ये कोई नेकी नहीं है। असल नेकी ये कि पहले अपना ईमान दुरुस्त करो और फिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात वल्मुफ़ून बिअहदिहिम, नमाज कायम करो, ज़कात दो, मुआहिदों की पाबंदी करो, और व आतल माला अला हुब्बिही, सिर्फ़ अल्लाह से महब्बत की बेस पर ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों को पैसे दो, रिश्तेदारों को पैसे दो। वल यतामा, यतीमों को खिलाओ, यतीमों पे खर्च करो। वल मसाकीन, मिस्कीनों को खिलाओ। वबन सबील, मुसाफिरों पर खर्च करो। उल्लू ना बनाओ मुसाफिर को कि इसको क्या पता यहाँ के रेट का, तो उल्लू बनाओ इसको, ऐसा नहीं, मुसाफिरों का ख्याल करो। तो ये 4 किस्म के तबके पर एहसान करो, और नमाज भी कायम करो, और ज़कात अलग से दो। और वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्रा, कोई परेशानी आए तो सब्र करो, चाहे वो माली परेशानी हो, फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्रा, जिस्मानी परेशानी। वहीनल बास, अगर मैदान जंग में लड़ना पड़े तो मैदान जंग में सब्र से लड़ो। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, अल्लाह फरमाते हैं जिन लोगों की ये सिफ़ातें, ये हैं सच्चे ईमान के दावे में। हम लोगों ने इस्लाम को भी एक, यानी यूँ समझें कि एक फ़ैशन होता है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमों में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। मुहर्रम में हमारे एक नई किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, रबीउल अव्वल में अलग किस्म के मुसलमान बने होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये 2 महीने ख़ास तौर पर ऐसे हैं जिसमें ये 2 महीने की जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम अख़पल तरीके से गुजारते हैं। जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने बताया उस तरह से नहीं गुजारते। इस्लाम में किसी की यौम विलादत या यौम शहादत या यौम वफ़ात, इसको कोई अहमियत नहीं दी गई है। अगर दी गई होती तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात का दिन ऐसा था कि उस पर हमें गम मनाने का हुक्म दिया जाता, और यौम विलादत ऐसी थी जिस पे हमें खुशी मनाने का हुक्म दिया जाता। कहीं भी नहीं मिलता हमें। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था जिसमें बताया गया कि आपके नवासे हज़रत हुसैन, जो जन्नत के सरदारों के, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उनको आपकी उम्मत शहीद करेगी। तो आप बिलक बिलक के रोने लगे। इससे बाज़ लोग इस्तेलाल करते हैं, देखो गमे हुसैन में रोना चाहिए। तो याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली, आपको गम हुआ, आप रोए। तो जब भी कोई गम किसी को पहुँचता है, उसकी आँखों से आंसू निकलना ये नेचुरल है। तो ऐसी ख़बर को सुन के आपको रोना आ जाए तो ये सुन्नत है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन क्या हर साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन ये ख्वाब आया था तो अगले साल उसी तारीख़ में दोबारा रोए, फिर उसी तारीख़ में दोबारा रोए? भाई जब गम की खबर मिली तो रोए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाफ़र तैयार, आपके चचाज़ाद भाई, उनकी शहादत की आपको इत्तला मिली तो भी आपके आंखों से आंसू जारी हुए। तो क्या अब हज़रत जाफ़र के गम में रोना भी सुन्नत होगा? बोलो ना भाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान के दौर में ज़िंदा होते और इस तरह बेदर्दी से हज़रत उस्मान को शहीद किया जाता तो क्या आप ना रोते हैं भाई? तो फिर हज़रत उस्मान की यौम शहादत पे रोना भी क्या है? सुन्नत होना चाहिए ना। हज़रत उस्मान की शहादत की नबी को इत्तला मिली थी, वो झूठी अफवाह थी। सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को कासिद बना के भेजा, इत्तला मिली कि उनको शहीद कर दिया। आप ऐसा दर्द और ऐसा गज़बनाक हुए कि आपने 1400 सहाबा से मौत पर बैत की। तो जब आपको सच्ची मुच्ची की इत्तला मिलती कि वाकई, अभी तो अफवाह थी, यकीन नहीं था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत में इत्तला मिलती कि आप शहीद हो गए, तो क्या आप न रोते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नवासी आपकी गोद में थी, उसका इंतकाल हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, आज आप रो रहे हैं। तो फरमाइए, अल्लाह की रहमत है, ये तो अल्लाह की रहमत है भाई, औलाद है मेरी। तो क्या जब हज़रत वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी का इंतकाल की तारीख़ आएगी तो हम सब रोएंगे बैठ के? बोलो ना भाई। तो कहाँ की कहाँ लगा देते हैं। देखो, हर बिदत को जायज़ करने के लिए ना कुछ दलील हर एक को मिल जाती है। तो मैं बार बार कहता हूँ, जो शिया हज़रात हैं उनका मसलक है, वो तो सहाबा को नहीं मानते, तो उनका जो मसलक है उनको करने दें, उनके काम में टांग ना अड़ाएं।
ना उनसे बहस करें, ना उनके काम में टांग अड़ाएं। बोले भाई आपका मसलक है, आप करें। मैं कहता हूँ जो सुन्नी लोग हैं जिनके उसूली अलग हैं उनसे, वो ये सब क्यों कर रहे हैं? भाई या तो उधर हो जाओ, शिया बन जाओ, किसने रोका है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थोड़ी है, कोई पाबंदी नहीं है। आप शिया बन जाए, कोई नहीं रोकेगा आपको। कोई शिया सुन्नी बनना चाहे उसे कोई नहीं रोकता, कोई सुन्नी शिया बनना चाहे उसे कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप सुन्नी हैं तो फिर आपको उन उसूलों पे चलना पड़ेगा जो अहले सुन्नत वल जमात और उलमा ने बताए हैं। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ रोना इबादत नहीं है। हाँ, आपने किसी दिन करबला का वाक़या सुना, चाहे मुहर्रम में सुना, रबीउल अव्वल में सुना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक जो दर्दनाक शहादत का वाक़या आपने सुना, आपको रोना आ गया, तो ये ऐन ईमान की अलामत। मेरे बयान अब वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, पहले रिकॉर्ड नहीं होते थे, ऑडियो चलते थे। तो मैंने 2 दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब ये वाक़या बयान सुना, बयान के दौरान मैं भी रो रहा था और सुनने वाले भी रो रहे थे, नेचुरली आ गया रोना। फिर दोबारा मैंने ये वाक़या बयान किया, मुझे भी रोना आ गया और सुनने वालों को भी आ गया। ये नेचुरल जो आ गया आ गया। लेकिन अगर मैं इस लिए बैठूं कि मैं रोऊं, आज मैं प्रोग्राम है बाकायदा, बोलो भाई, रोने का, और आपको भी रुलाऊंगा, और वो मुहर्रम का वाक़या मैं अगर रबीउल अव्वल में बयान करूंगा तो रोना आ गया मुझे। तो जो खुद से किसी का वाक़या सुन के रोना आ जाए, उसमें पाबंदी नहीं है, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत की अलामत है। लेकिन ये वाक़या जब हमने बयान किया हज़रत हुसैन का, तो मुझे रोना आया। बिल्कुल इसी तरह रोना जब हज़रत उस्मान का वाक़या बयान किया तो भी आया। जुल्म तो उन पर भी हुआ था, कोई कम थोड़ी हुआ था। बल्कि मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, बिल्कुल छोटा बच्चा था मैं उस वक्त, मेरी उम्र 9 या 10 साल होगी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या लिखा था। तो इतने बच्चे में तो इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जब मुझे याद है मैं पढ़ रहा था तो मुसलसल आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा दर्दनाक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का। तो वो तो किसी के भी वफ़ात की ख़बर जब हम सुनते हैं तो नेचुरली रोना आता है इंसान को। कभी वो इंसान कोशिश तो बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ वाक़यात सुना सुना के बाकायदा रोने के प्रोग्राम होते हैं। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, क्योंकि इस्लाम में सब्र का हुक्म है। जो खुद से रोना आ जाए ना इंसान को, तो वो एक नेचुरली है। और करबला का वाक़या सिर्फ इस नीयत से बयान करना कि ताकि मैं भी रोऊं आप भी रो, ये गलत है। ये अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और किसी मखसूस दिन के साथ तो वैसे भी ख़ास नहीं है ये। और वैसे भी शरीयत में सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली औरतों पे लानत, न्याहा, न्याहा कहते हैं चीखना चिल्लाना। आपको पता है ज़माने जाहिलियत में जब किसी की मैयत होती थी तो बाकायदा पैसे दे के औरतों को रुलवाया जाता था, पैसे दे के। आज भी बहुत जगहों पे ये हो रहा है, पैसे दे के रुलवाया जाता है। तो नबी ने तो उन औरतों पे लानत की है जो फ्री में रोती हैं, पैसे दे के नहीं, जो फ्री में मैयत पे रोती हैं। और चीख चिल्ला के रोना तो वैसे ही हराम है इस्लाम में। मैयत पे जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं, आपकी आंखों से आंसू, बस चीख चिल्ला के नहीं रोए हैं। हज़रत जाफ़र तैयार भी तो अहले बैत में से थे। जब शहीद होते हैं, आपकी 4 जवान बीवियां बेवा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो उनकी बीवियां जब रोती हैं तो घर से बाहर आवाज़ आती है। आपने पहली दफ़ा समझाया जाके कि इनसे बोलो अपनी आवाज़ों को पस करो। जब दोबारा तो आपने फरमाया मुंह पे खाक फेंक दो जाके। हालांकि उनका जो रिश्ता हज़रत जाफ़र तैयार से था वो हमारा नहीं है, हम तो बहुत दूर के हैं। अहले बैत से जो जितना उनकी बीवियों का रिश्ता है इतना तो हमारा नहीं है ना। उनको चीख के रोने की इजाज़त नहीं दी। और आज हमारे यहाँ कैसे होता है, हा हा हो चीख रहे हैं, पीट रहे हैं। गरेबान चाक करना इस्लाम में हराम है, रोते हुए गरेबान चाक करना, इस पे लानत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आज गरेबान भी चाक हो रहा है, रो भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं। तो भाई वो शिया हजरात का एक मसलक है, उनकी राय है, उनको उनकी राय पे चलने दो। आप जो अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करते हो तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, दरमियान मेला लटको। दरमियानी आदमी कहीं कभी नहीं होता। दरमियान की जो जिन्स है वो कहीं की होती है। वो बेचारा ना मर्द से शादी कर सकता है ना औरत से। वो कहता है या अल्लाह अगर मुझे ऑप्शन देता या तो इधर कर देता, या वो तो एक अल्लाह ने आजमाइश बना दी उसको बेचारे को। वो आजमाइश है, इसी आजमाइश पे उसको क़यामत के दिन अजर मिलेगा। लेकिन अपने इख्तियार से इंसान बीच का बनने की कोशिश करे, ये ठीक
नहीं होता। अपने इख्तियार से या तो शिया बन जाओ या पूरे सुन्नी बन जाओ। तो अहले सुन्नत हदीस की किताबों को फॉलो करते हैं, और जो हमारी बुखारी मुस्लिम है, शिया हजरात नहीं मानते इन किताबों को, वो नहीं फॉलो करते इनको। तो हम तो इनको फॉलो करते हैं। अगर आप कहते हो मैं नहीं मानता इन हदीसों को, तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, वो भी छोड़ दो। फिर आप समझ में आ रही है बात, फिर वो भी छोड़ दो। तो हम तो इन किताबों को फॉलो करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम है, मैयत पे रोना पीटना मना। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल हुआ है करबला में, और यकीनन ये बहुत बड़ा बदतरीन जुल्म था तारीख़ का, तो हज़रत जो आपके अहले बैत जो बाकी बच गए थे, उनका क्या रिएक्शन था, जो सही असनाद से जो चीज़ें साबित हैं, उनका क्या रिएक्ट था। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह से नोहे किए थे कि आपने सीनों को पीटा था? उन्होंने सब्र किया था उन्होंने और यही अहले बैत की शान थी। तभी तो कुरान के अल्फाज क्या हैं कि नेकी सिर्फ ये नहीं इधर उधर मुँह करके नमाज़ें पढ़ लो, बल्कि वस्साबिरीन फिल बअसाई, जो परेशानियों के वक्त क्या करते हैं, सब्र। तो हमारी नज़र में हज़रत हुसैन का कत्ल भी एक बहुत बड़ी टेंशन, बहुत बड़ी परेशानी, मगर इस पर हमें सब्र का हुक्म है। अगर हमारे अंदर इंतकाम की ताकत होती तो इंतकाम ले लेते हम। जो भी कातिलाने हुसैन थे, हमें पता चलता कि ये है, हम इंतकाम लेते हैं उनसे। अगर इंतकाम नहीं ले, वो तो चले गए दुनिया से अपने ठिकानों को, जो जिसने जहन्नम रसीद होना था वो तो जहन्नम रसीद हो चुका है। और अल्लाह ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की बरकत से जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया है। तो जिसका जो ठिकाना था, जिस मलऊन ने जहाँ जाना था, वो चला गया। अब कुरान क्या कह रहा है, तिलका उम्मतुन क़द खलत। जहाँ भी कुरान ऐसे वाक़यात बयान करते हैं, ये कौम थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत, जिसने जो किया उसका बदला मिलेगा। वलकुम मा कसबतुम, तुम अब तुम्हारे आमाल अल्लाह देखेगा। आमाल का मतलब देखेगा जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया तुम उस पर अमल करते हो, जिन चीज़ों को हराम करार दिया उससे बचते हो कि नहीं बचते, ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो मुहर्रम के एक अलग, हमें मुहर्रम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमेशा आया है, उसमें क्या अहकाम है। मुहर्रम में आपने निकाह भी किया है, मुहर्रम मनहूस नहीं है। मुहर्रम तो अशहुर हुरुम में से है, बरकत वाला महीना है। इसमें जो काम किया जाएगा उसमें बरकत होगी। इसमें शादी ब्याह करेंगे, उसमें इंशाअल्लाह बरकत होगी। इसमें कोई और इबादत करेंगे, उसमें बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की अलग फजीलत बयान की कि इसमें इबादत का सवाब, मुहर्रम के रोज़ों का सवाब आम महीनों से ज़्यादा है। तो ये सब हमारी शरीयत की तालीमात हैं। तो हमें एक तरफ हो जाना चाहिए, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये वो दौर नहीं है कि आप दूसरों पे जाके उंगलियां उठाएं, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों, बस छोड़ दो उसको। जो जब उसको समझ में आएगी तो आ जाएगा, नहीं आएगी तो 73 फ़िरक़े हैं ना, तो ये आप थोड़ी ख़त्म करोगे, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके ख़त्म करेंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो ख़ुद करने की कोशिश, बोलो भाई, मत करो। आप देखो कि इनमें जो सही है उसको फॉलो करो, बाकी भाई जैसा कर रहे हो। हमारे पास ना कोई पुलिस है ना कोई पावर है, पुलिस भी होती तो भी कुछ नहीं करती। हम अगर पुलिस में होते तो क्या कर लेते। फसाद होता है इन चीज़ों से। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत थी, तो भाई कौन सी वाली घड़ी सही है, मेरी घड़ी में तो क्या टाइम हो रहा है, तो कभी आगे चलिए। अच्छा, फिर अभी बस अजान होने वाली है, ठीक है बता। तो क्या कह रहा था यार मैं, वहाँ अफ़गान तालिबान की जब हुकूमत थी 5 साल, तो उन्होंने भी शिया के इमाम बारगाह को ख़त्म नहीं किया था। समझ रहे बात को, एक हद बंदी कर दी थी, ख़त्म नहीं किया उन्होंने भी शियों से सुलह की थी, मुज़ाकरात किए थे। भाई ठीक है, आप अपनी इमाम बारगाह के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप वो करो। हालांकि कितनी पावरफुल हुकूमत थी, इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने कहा भाई हम कैसे पाबंदी लगाएं, एक पूरा ऐसे मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें मुमकिन नहीं होती, पाबंदियाँ नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। तो जो तालिबान नहीं ख़त्म कर सके, हालांकि तालिबान सुन्नी मसलक के थे और वो शिया बिल्कुल एक। मैंने वहाँ इमाम बारगाह में अज़ानें भी सुनी है, रेडियो पे अज़ान आती थी इमाम बारगाह से, मैंने खुद सुनी है कि भाई मैंने ये कहाँ से आ रही हूँ, ये अफ़गानिस्तान से मैं इस वक्त अज़ान हूँ। अफ़गानिस्तान का चैनल उस वक्त आता था तालिबान का उर्दू में चैनल, तो उसमें अज़ान आ रही होती थी शिया हज़रात की। तो फ़िरक़ावारियत का ये तरीक़ा ख़त्म करने का नहीं है कि आप जाके उनको छेड़ें, तंग करें। भाई ये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे। जो सही होगा उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाफिज़ कर देंगे, जो गलत को डिलीट कर देंगे खुद ही। अगर हम गलत हुए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले हमारी गर्दनें उड़ा के हमें डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। अगर वो गलत हुए तो उनको ख़त्म कर देंगे, तो ये उनका काम है। आज किसी के बस में ये
नहीं है, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लड़ो मत, गाली गलोच मत करो, फेसबुक पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ नेगेटिव कमेंट्स मत करो, क्योंकि हम इख्तलाफात के मुतहम्मिल नहीं हैं। हमें बहरहाल कौमी सतह पे एक ही बन के रहना है। पाकिस्तान के मुकाबले में जो हमारे दुश्मन हैं उनके मुकाबले में हमें एक बन के रहना। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है, भाई आपका मसलक इजाज़त देता है आप करें, हमारा मसलक हमें इसकी इजाज़त, हमारा मसलक हमें मातम देखने की भी इजाज़त नहीं देता। समझ में आ रही है बात? हमें देखने की भी इजाज़त नहीं, हम देखेंगे भी नहीं। आपका मसलक है आप करें, तो लड़ना भिड़ना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तरफ हो जाओ, या इधर या बोलो भाई इधर हो जाओ। तो हम ये चीज़ों को गलत समझते हैं, ना मातम को जायज़ समझते हैं, ना रोने पीटने को जायज़ समझते हैं। जिस तरह से रोया जा रहा है, किसी को वाक़या करबला सुन के रोना आ जाए, ये ईमान की अलामत है, अहले बैस। लेकिन ये कोई सुन्नत अमल नहीं है कि बाकायदा उसको रुलाने के लिए ऑर्डर पे बिठाया जाए कि चलो करबला का वाक़या सुन के रोना सुन्नत है, तो आप बैठो तो रो। लफ्ज़ों में इस्लाम को डिफ़ाइन किया है कि कुलू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा खाओ और अमल भी पाकीज़ा करो। तो जो असल बात में ये मुहर्रम ही के हवाले से ये आयत का मैंने इंतखाब किया था कि जब आप पाकीज़ा काम करेंगे और पाकीज़ा खाएंगे तो इससे आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लोगों का दिल चाहेगा कि आप जैसे बन जाएं। समझ में आ रही बात? एक मिसाल देता हूँ। देखो कोई भंगी हो जो बेचारा हर वक्त गंदगी में रहता हो, उसे आप समझाएं कि यार अच्छी ज़िंदगी गुजारो, साफ़ सुथरे हो जाओ। आपने किसी दिन उसको नहला दिया, बेहतरीन कपड़े डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, क्योंकि जाहिर है वो इतने दिनों से एक काम कर रहा है तो वो सर्विस के बगैर धुलेगा नहीं। सर्विस करवाई आपने उसकी, खूब नहला धुला के उस पर स्प्रे छिड़क दिया आपने, और 3 दिन तक कंटिन्यू यही काम किया, तो आप मुझे बताओ उसको बुरा फील होगा या अच्छा फील होगा? कहेगा यार बड़ा मज़ा आया। उसके दिल में अपने काम से नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ में, अच्छी तहारत में, पाकी में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है। जैसे साफ़ सुथरा आदमी अच्छा लगता है, गंदा अच्छा लगता है? साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो साफ़ सुथरे आमाल वाला भी इंसान को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो डिफ़ाइन किया 2 लफ्ज़ों में, अच्छा खाओ और अमल अच्छा करो। क्या मतलब? ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम, बोलो भाई, नहीं है। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेबल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम, बोलो ना भाई, नहीं है। तो आप मुझे बताओ, मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा? ये अमल है भाई? यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इस्लाम है? अफसोस हमें इस पर है कि देखो जिनका मसलक है, जिनका फ़िक़ा है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। अपने बारे में ये फ़ैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फ़िरक़े शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की ज़ोर से तमाम फ़िरक़ों को ख़त्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो ख़ुद करने की कोशिश ना करो, जो हज़रत मेहदी का काम है वो ख़ुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फ़िरक़े को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फ़िरक़ों में से एक जन्नती है। तो या तो उधर चले जाओ, या बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे? या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं, शिया लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जो है वो मरसी क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे इस पर इश्काल नहीं होता। उनके दलाइल होंगे उनके पास, उनके उलमा उनको बताते हैं। वो कब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो कब कहते हैं कि हम सहाबा को हुज्जत समझते हैं? एक चीज़ का उन्होंने दावा ही नहीं किया, तो हम उन पर वो क्यों थोपे उनके सर पे? लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो भाई फिर सुन्नी हो तो जो अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातब फ़िक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, अहले सुन्नत के हैं ना, इनकी किताबों में कहीं भी इस तरह की कोई चीज़, बोलो भाई, नहीं है।
मातम करना अहले सुन्नत के यहाँ जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को, जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सगे चचाजाद भाई, मैदान जंग में शहीद हुए। 4 बीवियां बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए, जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि बेवा हुई हैं, काबिल तरस हैं, लेकिन चीख के रोने की इजाजत, हालांकि वो तो अहले बैत में से थे। हजरत जाफर तैयार जुल्मन शहीद हुए थे। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में, यह तारीख का बदतरीन जुल्म, इसलिए बदतरीन जुल्म कि आप गैर मुस्लिमों के हाथों शहीद नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के हाथों शहीद हुए जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, और मुसलमानों की क़यादत उस वक्त उनके हाथ में थी, हुकूमत उनके हाथ में थी। लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ, जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फ़िक्र के यहाँ ना रोने पीटने की इजाज़त, ना नोहा करने की इजाज़त, और ना मेरे भाई मातम करने की इजाज़त। मेरे भाई, आप लोग अल्लाह का वास्ता मुहर्रम में मरसिए ना लगाएं। हर गाड़ी में कोई नोहा चल रहा है, कोई शिया है तो ठीक है वो करे, सुन्नियों पे ये काम ज़ेब नहीं देता, क्योंकि ये मुनाफ़क़त है। पता ही नहीं चल रहा आप इधर हो या आप उधर हो, आपका मसलक कहीं नहीं पता चल रहा। हमें एक मसलक को फॉलो करो। हमारे यहाँ मुहर्रम मनहूस महीना नहीं है, हमारे यहाँ मोहतरम महीना है, मुबारक महीना है। उम्महातुल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहूसत नहीं समझते। 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज़ समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीक़ा हुसैन ने बताया, उस तरीक़े पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीक़ा हुसैन से साबित नहीं है, उस तरीक़े पे मुहर्रम को मनाना, ये मोहब्बत का तरीक़ा हमारी राय में नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और एक मैं वजाहत करके बयान को ख़त्म करूँ। भाई, ये तो कोशिश करेंगे ना इसकी। मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियाँ मनाना भी जायज़ है, इसमें निकाह करना, शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है, 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे। हमारे यहाँ ये बिल्कुल इसकी इजाज़त है। आप मुहर्रम में निकाह भी करें, मुहर्रम में आप अपने बच्चों का अकीक़ा भी करें, आप इस जो है जो भी खुशियाँ हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो। गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो, इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो, लेकिन आप भी वैसे ही बन गए तो फिर इस्लाम का एक रुख जाएगा उनके सामने। समझने की नहीं समझ रहे तो इसलिए ये घरों में मरसिए ना लगाया करें। मैयतों पे नोहा करना, गम मनाना हमारी शरीयत में पसंदीदा 3 दिन तक ताज़ियत है, बस उसके बाद नहीं। और औरत के लिए शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन मिलते हैं। मुखालफतें करते हैं, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आते हैं ना, जब उनको खुद उसमें मुबतला होते हैं, तो जिस पर एतराज़ कर रहे होते हैं उसी की राय को फॉलो कर रहे होते हैं। जब तक आप पर आती नहीं है ना कोई चीज़, आप उसको सीरियस नहीं लेते, बस आप बैठ के प्रोपेगंडे का शिकार हो जाते हो। इस्लामिक बैंकिंग के मसले को देख लो। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लोग क्या कुछ नहीं कहते, दरबारी, सरकारी और फलाना और टिमकाना और वग़ैरह और वग़ैरह। लेकिन जिस शख्स को ज़रूरत हो ना, ज़रूरत, बैंक में अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत हो या बैंक में मुलाजमत की ज़रूरत हो, अब उसकी ज़रूरत है, अब वो सीरियस होकर गौर करेगा। या तो वो आंख बंद करके उनके फतवे को फॉलो कर लेगा, या वो सही माना में अब तहकीक करता है, आएगा हमारे पास, हज़रत इस्लामिक बैंकिंग के पे ये इश्कालात हैं, इसके ज़रा जवाब चाहिए।
फिर उसको जवाब दिया जाता है, वो गौर से सुनता भी है, तज्जिया भी करता है, उसके बाद कहते हैं शानदार जवाब दिया आपने, और समझ में भी आता है उसके, क्यों, अब उसको ज़रूरत है। लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं होती या जिनकी को सूद ही कमाना है, तो आप बैठ के तकरीरें करते रहो, तो दरबारी हैं, सरकारी हैं, अमेरिका से पैसा खाया हुआ है। तो इसलिए हमेशा उन लोगों की राय का एतबार होता है जो खुद उसमें मुब्तला होते हैं और मुश्किल में फंसते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि अब जब ये तहकीक कर रहे हैं तो वो तहकीक होती है सही मानों में तहकीक। और आसान मिसाल, आपने देखा होगा बहुत से लोग डॉक्टरों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं, अबे ये डॉक्टर साहब 2 नंबर हैं, ये तो एक बाहर यहूदियों की तरफ से एक एलोपैथिक इलाज दुनिया में फैलाया गया है और इसका मकसद ही पैसा कमाना है, इंसानियत की खिदमत है ही नहीं, हकीमों को पीछे धकेला गया वगैरह वगैरह। जब खुद फंसते हैं, खुद मुसीबत में मुब्तला होते हैं, तो मैंने हकीम को भी देखा है वो टीका लगवा रहा होता है डॉक्टर के पास जाकर। हकीमों के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हकीमों में हर तरह के होते हैं, 2 नंबर भी 1 नंबर भी, अच्छे भी हकीम होते हैं लेकिन बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि चंद चीज़ों में भाई हमारे पास एलोपैथी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वैसे वो बैठ के मुंह के फायर करता रहेगा कुर्सी में बैठ के, आता है ये सब ऐसे, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना, उस वक्त जो आपकी तहकीक होती है वो तहकीक होती है दुरुस्त। समझते हो कि नहीं समझते? वो तहकीक क्या होती है? दुरुस्त। और आसान मिसाल, बल्कि मज़ेदार भी। अब तक जो मिसालें थी आसान थी, दिलनशी और दिलकश नहीं थी। अब जो मिसाल मार्केट में आने वाली है वो ऐसी मिसाल है कि फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मेरे भाई फिर तुम्हें पुलिस भी नहीं समझा सकती, पुलिस नहीं समझी। मैं वो मिसाल हूँ। वो मिसाल कौन है? मैं। घंटों घंटों तकरीरें कर लो इनके सामने, दूसरी शादी शरीयत में बहुत ज़रूरी है, इसके बड़े फ़ायदे हैं ख़वातीन को। मैंने तो तकरीरें की हैं ना, ऐसे भी हुई हैं कि किसी मौलवी साहब के पास जो आलिम है, इशा के वक्त इशा की नमाज़ पढ़ के सुन्नतों से फ़ारिग होकर बैठा उनको समझाने, और फजर की अजान हो गई मगर समझ में नहीं है। हर इश्काल का जवाब दिया, फिर भी समझ में नहीं आया। नहीं असल में यूँ, असल में पूरी किताब लिख दी। एक मौलवी साहब ने पूरी किताब पढ़ ली, जितने इश्कालात थे वो करते थे। उस किताब में, जो मेरी किताब है, उसमें हर इश्काल का जवाब दिया मैंने। वो जो इश्काल करते थे फहरिस्त बना दी, सवालात की एक फहरिस्त बना दी। एक दफ़ा एक मौलाना साहब आए और उन्होंने मेरी किताब सामने रखी हुई थी, उस पर एतराज़ किया, आप लोगों को 4 शादियों की तरगीब देते हो, इसमें तो ये एतराज़ है। मैंने वो किताब की फहरिस्त खोली, उसमें वही एतराज़ था, इस एतराज़ का जवाब फहरिस्त थी। मैंने कहा इसका जवाब जो है सफ़ा नंबर 53 पे मिलेगा आपको। उन्होंने कहा चलो ये मान लिया, ये भी तो एक एतराज़ है। मैंने कहा ये सफ़ा नंबर 62 पे इसका जवाब है। तो इतनी जामे माने किताब लिख दी, हर इश्काल का जवाब दे दिया, मगर समझ में आया नहीं आता। उन मौलाना साहब की भी समझ में नहीं आया। अब देखो समझ में किसके आता है। मैंने पैगाम भेजा एक जगह, मैंने जब पैगाम भेजा तो तीसरी शादी के लिए भेजा, तो लड़की वालों ने कहा कि क्यों 4 शादियाँ क्यों, 2-3 क्यों? मैंने कहा आप ना करो भाई, आपको मुझसे बेहतर इकलौता मिलता है, वहाँ कर लो, क्या ख्याल है? भाई मुझसे बेहतर वो शख्स मिले जो पहली कर रहा हो, बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा 6 महीने 2 साल हो गए नहीं मिला। मैंने कहा आप अपना फ़ायदा देखें, अगर आपको लग रहा है तो। उन्होंने कहा 2 साल हो गए नहीं मिला, आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा 6 महीने बाद उन्होंने मुझे खुद कहा भाई इस सिलसिले में हाजिर हो जाओ। नहीं वो मुतल्लक़ा थी, हाँ तलाक़ याफ्ता थी ना, बच्चे भी थे तो ज़रा मुश्किल हो जाती है आजकल सोसाइटी में। तो वो फिर उन्होंने खुद कहा यार ये तो सोसाइटी में ज़रूरत है इसकी, हालांकि कोई किताब बोलो नहीं पढ़ी, ईशा से लेके फजर तक उन पे मेहनत नहीं हुई, हत्ता के चैनल भी चेंज, हम वाइट चैनल, उनमें ग्रीन का लुक था,
ग्रीन चैनल, चैनल भी चेंज, समझ रहे हो, नज़रियात भी चेंज, कोई लंबी चौड़ी तकरीरें भी नहीं। एक दफ़ा उन्होंने मेरा बयान सुना था, वो भी इस टॉपिक पे नहीं था, लेकिन 2-3 जुमलों में उनकी समझ में बात आ गई। क्यों? ज़रूरत। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सोसाइटी में जब ज़रूरत होती है ना, तो फिर वो सही मानों में सोचता है, यार इस पे गौर करो, वरना सीरियस ही नहीं लेते लोग सीरियस नहीं ले रहे होते उस बात को। जब ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कितने लोगों को देखा है, अब दूसरी शादी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अपनी बेटी बेवा थी, तलाक याफ्ता थी, वो दूसरी पे दे दी, चलो भाई तुम संभालो यार, संभाल भाई, क्या करें, घर बिठाने से तो बेहतर है। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, घर बिठाया हुआ है, इधर उधर उसके ताल्लुकात हो रहे हैं, कहीं दोस्तियाँ हो रही हैं, इज़्ज़त का जनाजा निकलने का ख़तरा है। बाप ने खुद बोला भाई को वो दूसरी वाला कह रहा है मैं किसी को बताऊँगा नहीं, भाई तू ना बता यार। सब कुछ इससे क्या पता चलता है, सही मानों में जो तहकीक करता है ना, ये जो सहाफ़ी बहुत सारे नहीं, इस तरह फेसबुक ये बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं ना मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, ये फ़लाँ भी ऐसा है, फ़लाँ दरबारी है, फ़लाँ टिमकाना है, फ़लाँ, ये मुब्तला भी नहीं होते। मुब्तला भी का मतलब होता है ये उस सिचुएशन से गुज़र नहीं रहे हो, या तो उनको मुल्क की हालात नहीं पता होते, या मुल्क से मोहब्बत नहीं होती, या सियासी लोगों को देखो ना, बयान दागते रहते हैं। अक्सर हमने सियासी लोगों को देखा है जो बयान दाग रहे होते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, जो अपोजिशन में होते हैं, जब वो खुद हुकूमत में आते हैं तो वो सारे काम कर रहे होते हैं जिस पे ये पिछली हुकूमतों को बुरा भला कहते रहे। वो सारे काम कर रहे होते हैं। क्यों? जो हुकूमत थी उसके सामने कुछ मजबूरियां थी, लेकिन इन्होंने, क्योंकि हुकूमत को जलील ही करना होता है, ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम चल रहा है ना, इसका सिस्टम जो गोरे ने हमें बना के दिया है, इस सिस्टम का मतलब यही है कि जो हुकूमत में आए उसकी टांगे खींचो। अपोजिशन का काम क्या होता है, हुकूमत वक्त कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करो या डीमोटिवेट करो, बोलो, उसकी हौसला अफजाई करो या हौसला शिकनी करो। हौसला शिकनी, चाहे कितना अच्छा काम करे, आपने बुरा कहना है उसको, क्योंकि वो आपका इत्तेहादी नहीं है, क्योंकि अभी इनको वो मजबूरियां नहीं है, इनके सामने वो मजबूरियां नहीं है। इन्होंने हमेशा उनके कामों के, अगर उन्होंने कोई जुल्म ज्यादती की है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करो, अगर जो काम उन्होंने नहीं किया वो उनके खाते में डालो। लेकिन जिस दिन ये हुकूमत में आते हैं, कोई मुस्तस्ना नहीं है, जिस दिन ये गवर्नमेंट में आएंगे तो पासा क्या हो जाएगा, फौरन पलट जाएगा। अब वो सारी गड़बड़ें जो उन्होंने की हैं इन्होंने करनी है, और जिस बात पे अपोजिशन इनको गालियां दिया करती थी, अब हुकूमत, अपोजिशन की हुकूमत में आने के बाद, अपोजिशन बनने के बाद, अब उनको वही उसी कामों पे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। ये हमारा निज़ाम हुकूमत ऐसा है। वजह उसकी है कि इसमें अवाम की हमदर्दियाँ आपने लेनी है, तो अवाम आपको इस बेस पे हमदर्दी नहीं देगी कि आप अपोजिशन में हो के हुकूमत की तारीफ करें, माशाअल्लाह ये काम बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं किसी हुकूमत की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा, ये टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया है। मैं तो एक जनरली एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर रहा हूँ कि ये जो जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है ना, इस तर्ज़ हुकूमत में उसूल और ज़ाब्ता ये है कि आपको आवाम की हमदर्दी चाहिए, तभी वोट मिलेंगे ना आपको। आवाम की हमदर्दी भी चाहिए और फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात भी चाहिए। आप कुछ वोट की ताकत से आता है, कुछ फ़ौजियों के नवाजिशों से आता है। भाई इसमें दो राय तो नहीं हो सकती ना। थोड़ा बहुत अवाम में मकबूलियत हो, बाकी अगर कोई कमी कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए वो कौन पूरी कर देगा, वो इस्टेब्लिशमेंट पूरी कर दे। हम जब कोई अमल करते हैं ना तो हम कहते हैं भाई ये मैंने ये काम तो कर लिया, कमी कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए। तो हमारे सियासी लीडर भी अवाम का फेवर लेने की कोशिश करते हैं। मैं किधर को मौजूद जा रहा है यार, अच्छा वाला कुरान और सुन्नत बयान करें, लेकिन अब थोड़ा सा तो बोलने दो ना। तो हमारे जो सियासी लीडर हैं वो इंतखाबात के दिनों में 2-4 सड़कें बनवा दी, 1-2 गटर के ढक्कन बनवा दिए उन्होंने। मैं भी हैरान हुआ था, कुछ वक्त पहले ना इधर सड़क गल गई थी। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, यानी जब इलेक्शन होने वाले थे उस वक्त की बात है। तो थोड़ा बहुत सफाई वफाई करवा दी, थोड़ा सा आवाम और जो कमी कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए वो कौन माफ़ करता है, वो इस्टेब्लिशमेंट
माफ़ करती है, बल्कि बाज़ लोग का कहते हैं उल्टा हो रहा है। असल में तो वो लेकर आते हैं जो कमी कोताही थोड़ी सी रह गई है तो आवाम से फेवर मिल जाता है। बहरहाल इसमें दोनों राय हैं, हम इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। तो अब होता क्या है जो सबके सामने है, हमारा जो निज़ाम हुकूमत है वो ये है कि अवाम का फेवर लो और इस्टेब्लिशमेंट का फेवर लो, यही है ना भाई। फ़ौजियों से जो सियासतदान बना के रखेगा और कुछ थोड़ी बहुत अवाम से भी फेवर लेगा, वही इस मुल्क का सदर भी बनेगा, वही इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनेगा। ये चल रहा है जो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम चल रहा है, जिसको मैंने प्यार से सिस्टम कहता हूँ। मैंने प्यार से सिस्टम का नाम क्या रखा है? सिस्टम, यानी ख़ास किस्म का सिस्टम। ये चल रहा है मार्केट में। अब इसमें होता क्या है, देखो खूब अच्छी तरह समझो ताकि अपनी सलाहियतों को ज़ाया मत करो, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब होता ये है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट को मनाने के लिए सियासतदान जो कुछ करते हैं वो तो सियासतदान जाने। इस्टेब्लिशमेंट को वादे किए जाते हैं कि मैं आ गया तो आपको तरक्की दे दूंगा, चीफ आपको बना दूंगा, ये सब सेटअप अंदर अंदर सबको पता है चल रहा होता है। दूसरा जो सेटअप चलता है ना वो ये चलता है कि अवाम की जो हमदर्दी है, अवाम को फेवर लेना। तो पब्लिक को और अवाम को फेवर लेने, अवाम का फेवर लेने के लिए ज़रूरी है कि खुद कुछ काम करो या नहीं करो, लेकिन जो कर रहे हैं उसके कबाब में हड्डी बहरहाल बनो। जो भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी अच्छा काम करे तो आपने कीड़े निकालने, क्योंकि ये अगर आपने कह दिया माशाल्लाह वेल डन, तो ये आप अपनी मौत खुद ही मर जाओगे। क्या ख्याल है भाई? अपनी मौत खुद ही मरोगे कि नहीं मरोगे? भाई इमरान खान के दौर में जो अपोजिशन में थे, अगर वो कहते थे माशाल्लाह वेल डन, तो वो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हो यार। तो क्या ख्याल है भाई? या आज जो हुकूमत में बिलफर्ज अगर कोई अच्छा काम होता है और अपोजिशन वाले कहते हैं वेल डन, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो याद रखो ये मजबूरियां होती हैं अपोजिशन की, उन्होंने हुकूमत की मुखालफत करनी ही करनी है, इसके बगैर वो नई जीत सियासत में चल नहीं सकते 2 इंच भी आगे। तो उनकी तो मजबूरी है, मेरी और आपकी थोड़ी मजबूरी है, इसको समझो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जिनको इलेक्शन में खड़े होना है भाई वो करें यार, 100 दफा करें, उनकी मजबूरी है। मैं और आप अपोजिशन में होते हम भी यही कर रहे होते, क्योंकि सिस्टम यही है, सिस्टम यही चल रहा है। लेकिन मैंने और आपने कभी अपोजिशन की किसी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना। हमने अपना तज्जिया करना है, किसी सियासी बयान को नहीं लेना कि हजरत जी फरमा रहे हैं या फला ने कहा है। फला का काम है कहना, क्योंकि वो किस मुखालिफ पार्टी में है। जो मुखालिफ पार्टी में होता है वो हुकूमत के अच्छे काम को अच्छा नहीं कहता, और अगर कोई जुल्म ज्यादती हुई है तो जितना हुआ है उसको 10 गुना बढ़ाकर बयान करते हैं। ये जर्नली एक उसूल और ज़ाब्ता मैं बयान कर रहा हूं। तो अवाम, मेरे और आप जैसे लोग पिस जाते हैं इस जंग में। आपको याद है पीटीआई के दौरे हुकूमत में मैंने कहा था कि मुखालफत में इतना आगे मत जाओ कि कल दोनों लीडर बैठ जाएंगे आपस में और जो नीचे की अवाम है वो लड़ेगी। वही हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे जो सियासी हरीफ थे उनसे दोस्तियां हो गई और नीचे वाले एक दूसरे को गालियां दे दे के, मुखालफतें कर करके ऐसी नफरतें पैदा हुई हैं कि अब वो जोड़ का नाम, वो जोड़ नहीं पैदा हो रहा। सियासी लीडर तो बदलते हैं और बदलना पड़ता है उनको, और उनकी सियासत का तकाजा है, वरना वो हुकूमत में आ नहीं सकते, हुकूमत चला नहीं सकते। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वफा करते हैं, कभी जफा करते हैं, कभी वफा करते हैं। तो ये सब हमेशा से चल रहा है और चलता रहेगा। ये मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप वो करें जो मेरे और आपके इख्तियार में है। बैठ के अपना टाइम जाया ना करें फजूल तबसरों में। मैं और आप ये कर सकते हैं, नंबर 1, तहकीक के बगैर कोई बात कभी भी आगे ना करें, इससे मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है, इससे कंट्री को नुकसान होता है। नंबर 2, अपने सियासी इख्तिलाफात को आपस की नफरतों में कभी भी तब्दील मत करें। बाहर मुल्कों में जाना होता है, बहुत बुरे हालात, अभी तक मुस्लिम लीग और पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे हैं। देखो, अपने लीडर के दिफा के लिए एहतजाज भी करो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका पड़ोसी पीटीआई का है, उसके साथ जेयूआई का बंदा है, उसके साथ मुस्लिम लीग का बंदा है, आपने चायों के खोखों पे बैठ बैठ के एक दूसरे को प्लेटें मारना शुरू कर।
और एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दी। बस करो यार। एक उसूल मैं अक्सर बयान करता हूँ, अपने लीडर को बहुत अच्छा समझो, थोड़ा सा कम। मुखालिफ पार्टी को बहुत बुरा समझो, लेकिन थोड़ा सा कम। इतना अच्छा कोई भी नहीं है भाई जितना हम समझ रहे होते हैं। कोताहियाँ हर एक से होती हैं, और इतना बुरा भी कोई नहीं होता जितना हम समझ रहे होते हैं। थोड़ा सा कम कर लो उसको, एतदाल पैदा करो मेरे भाई। खैर कहाँ से कहाँ निकल लिए हम। तो मैं ये बता रहा था कि जब ज़रूरत जिसको होती है ना, उस वक्त वो सही मानों में तहकीक करता है, और फिर उस तहकीक के बाद जो वो अमल करता है वो होता है मोतबर, जिसको ज़रूरत हो। कोई भी मसला हो, अभी एक नया बयान आया हुआ है कि वो कोई पंजाब हुकूमत ने इमामों को कहा है कि इमामों मस्जिद के इमाम को कहा है ना कि हम वजीफ़ा देंगे वगैरह वगैरह। अब इसमें दो राय हैं उलमा की, मैं उस राय में तज्ज़िया निगार नहीं बनता, ना मेरी ये फील्ड है कि वो इमामों को वो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या तनख्वाह वजीफ़ा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कुछ की राय है कि नहीं, हुकूमत कंट्रोल में करना चाह रही है मसाजिद का इमाम को। कुछ की राय है कि जाहिर है जो मुस्लिम लीग वाले हैं वो तो बोलेंगे कि माशाल्लाह देखो हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी। जो अपोजिशन में है वो बोलेंगे ये तो ख़रीदने हैं। तो मैं इसमें कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन इसमें एतबार किसकी राय का होगा? मसाजिद के इमामों की राय का होगा। वो क्या कह रहे हैं? अगर वो खुश है इस पे तो भाई जो खुश है तो मिलने दो। अगर वो कह रहे हैं नहीं हमें ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, तो मसाजिद के इमाम बोले हमें ये पेशकश मंजूर नहीं। वो बोले, मैं और आप बीच में बोलो ना कूदो, क्योंकि मुझे तो वैसे भी नहीं मिल रहा, हम तो कराची में हैं ना। अगर मुझे मिल रहा होता फिर मेरी बात का एतबार नहीं। तो ये मौजू किस पे छोड़ देना चाहिए? आइम्मा मसाजिद में, कि जनाब आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो, ये हमें स्कॉलरशिप या वजीफ़ा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना। वो अगर सब कह रहे हैं या 99% कह रहे हैं भाई हमें मिलना चाहिए, तो फिर हमें कहना चाहिए माशाल्लाह वेल डन, बहुत अच्छा काम है यार। और अगर वो कह रहे हैं नहीं हमें ख़रीदा जा रहा है भाई, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो फिर नहीं मिलना चाहिए। क्या ख्याल है? आप आज़ाद रहें। वैसे इमाम बेचारा होता गुलामी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमाम। इमाम की कितनी किस्में हैं? मैं खुद इमाम हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। इमाम की कितनी किस्में हैं? अबे पूरी उंगलियों से इशारा करके बता दिया, फिर भी नहीं बोल रहे। 2 किस्में। या तो होता ना आप कंफ्यूज हो जाते, 3 हैं 4 हैं, तो मैं बता रहा हूँ। एक इमाम कमज़ोर और एक ताकतवर। जो कमज़ोर इमाम होता है वो बेचारा कमेटी के टुकड़ों पे पल रहा होता है। हमने उसकी हालत देखी। पहले मैं जो ताकतवर है उसकी मिसाल दे दूँ ना, कमज़ोर की बात है। जो ताकतवर इमाम है वो क्या करता है? वो जाएगा मस्जिद में, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक से रिलेशन बनाएगा, फिर मजलूमियत की दास्तानें सुनाएगा। ये ताकतवर इमाम की बात कर रहा हूँ मैं। आप कह रहे हो ये ताकतवर है, ये तो कमज़ोर लग रहा है। ना 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 ना, यह भी ताकत के वसाइल और ज़राए इकट्ठे कर रहा है। देखो जो जिसकी फील्ड हो वो उसको अच्छी तरह समझता है। तो वो क्या करता है? रिलेशन बनाएगा। पहली बात तो ये कि अवाम से बातें अवाम की मर्जी की करेगा। वही टॉपिक ज़्यादा उठाएगा जिसमें पब्लिक ज़्यादा ज़रा खुश होती है। फिर जाके पब्लिक से रिलेशन बना, हर एक के तीजे में पहुंचेगा। जिसके अब्बा मर गए पहुंच जाएगा ये फ़ौरन, ताकि ये बेहतरीन मौका है रिलेशन बनाने का। चिल्ले में पहुंचेगा, वो क्या होता है चेहलम, सॉरी चिल्ला कह रहा हूँ, चेहलम में पहुंचेगा, सोयम में पहुंचेगा। जनाजा पड़ा होगा, घंटों घंटों दुआ कराएगा। भाई जनाजा है ही दुआ के लिए, तो वो पढ़ा ना ना ना। अभी इसको चाहिए पब्लिक की हमदर्दियाँ। जिसके यहाँ मैयत हुई है इसने ये शो करना है आपको इतना गम नहीं है जितना गम किसे है? मुझे बहुत गम है। लिहाजा अल्लाह जमशेद साहब का इंतकाल हो गया। भाई वो जमशेदी जो जिंदा है उनके जो इंतकाल हो गया उनकी बात करें। अल्लाह जमशेद साहब का इंतकाल हो गया, बहुत अच्छे थे जमशेद साहब। पंखा भी लगाया उन्होंने, जो इनको हदिये दिए वो नहीं बताएगा। पंखा लगाया उन्होंने, ये किया वो किया। अल्लाह जमशेद की मग़फ़िरत फरमा दे। जमशेद के बच्चे कह रहे हैं यार ये होते हैं इमाम साहब, इट इज़ कॉल्ड इमाम। अवाम का दर्द है इनके दिल में, कुछ में होता भी है, लेकिन कुछ जो शरारती में पहले उनकी, फिर में मेजॉरिटी शरारती नहीं होती। मेजॉरिटी की मैं बात आगे जाके कर रहा हूँ। लेकिन लोग शरारतियों को ही पूछते हैं। जो नेक शरीफ इमाम हो उसको नचोड़ते हैं। वो कैसे नचोड़ते हैं वो भी आ रहा है।
अल्लाह जमशेद साहब पंखा लगाया, ये कर दिया, ये कर दिया। अल्लाह ये सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जो पिछला वाला पंखा है, आज कितनी हवाएं हमें मिल रही हैं इस पंखे की वजह से। तो फिर जाके जो बेचारी घरों की मालदार ख़वातीन होती हैं, उनसे भी ताल्लुकात, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनसे ताल्लुकात कैसे आपके लिए हम दुआएं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो भी बेचारी नरम दिल होती है माशाल्लाह हमें इमाम, क्योंकि औरत का दिल नरम होता है, वो जल्दी मान, उनको फ्रॉडों का पता नहीं होता कि ये फ्रॉडिया PR बना रहा है, क्योंकि तुम्हारे शौहर को शीशे में उतारना मुमकिन नहीं है, उसको पता है 2 नंबर आदमी है, तो बेगम के जरिए वार कर रहा है किस पे, उसके मियाँ को। बेगम कहेगी इतना अच्छा इमाम, देखो कितनी दुआएं दे के जाता है, पढ़ाता नहीं है, घर में बच्चे को आता है ना, आधा घंटा बैठेगा इधर ईरान तुरान बातें करके, अलिफ बा ता था करके बस निकल लिया। तो ये वो इमाम होता है जो दबा के रिलेशन बयान कर बनाता है और मजलूमियत की दास्तान है। हाय कमेटी वालों ने मुझे ऐसे रखा हुआ है, आज पता है सदर साहब ने मुझे ये बोला है, आज पता है जो जनरल सेक्रेटरी है उसने मुझे ये बोला है। तो पूरा महल्ला सिवाय चंद अक्लमंदों के वो उस शीशे में उतार ले। फिर जब उससे हिसाब लिया जाता है चंदे का, तो वो हदीसें सुनाते हैं, उलमा का इहतिराम, ऐन बड़ा खानदानी निकालता है और हा बड़ा खानदानी। चंदा आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उससे। PR बना के उसने मस्जिद के नाम पे क्या लेना शुरू कर दिया, बोलो चंदा। कमेटियों को इजाजत नहीं होती कि उससे पूछें भाई आप पर्सनली क्यों चंदा ले रहे हो, जब एक इदारा है तो अकाउंटेबिलिटी होती है, रसीदें कटती है, लेकिन नहीं, उसके खांचे दर्जनों खुले हुए होते हैं और लोग भी बेवकूफ है, पकड़ा रहे होते हैं। भाई जब मस्जिद है तो कमेटी के पास जाए ना चंदा, डायरेक्ट इमाम की जेब में क्यों जा रहा है। तो मस्जिद का मुलाजिम है वो, अब मुलाजिम के लफ्ज से लोग चिढ़ जाते हैं, इमाम को मुलाजिम कह दिया, कोई और लफ्ज रख लें आप, मुलाजिम का लफ्ज थोड़ा सा नामुनासिब है, लेकिन है तो मस्जिद ने उसको रखा हुआ है ना, मुलाजिम के अलावा कुछ भी कह लो आप। बड़ा ओहदा है इमाम का, मैं खुद इमाम हूं, मैं अपनी क्यों इंसल्ट करूंगा भाई, बड़ा ओहदा है, लेकिन जितना है उतना ही हो ना, अकाउंटेंट तो नहीं है वो खजानची थोड़ी है। मस्जिद कमेटी में जो खजानची है तो खजानची ही रहेगा, इमाम खजानची नहीं है, इमाम अकाउंटेंट नहीं है। वो क्यों पैसे ले रहा है तो फौरन रसीद क्यों नहीं कटा रहा, और लोगों से ये क्यों नहीं कहता रसीद के बगैर मुझे 1 रुपया मत दो, अगर मस्जिद में दे रहे हो। उसको पर्सनली कोई जाती हदिया दे, वो लोगों का उसका मसला है। लेकिन कितने इमाम, मैं क्योंकि इस पे आवाज इसलिए उठा रहा हूं कि इमाम आवाज नहीं उठाते इसके ऊपर, वो डरते हैं। ये मौलवी अगर मौलवी के खिलाफ बात करेगा तो मौलवी में बदनाम हो जाएगा भाई। मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूं भाई, उसूल सबके लिए क्या है, बराबर है। जब कोई मस्जिद है तो इमाम को उस मस्जिद के लिए पर्सनली चंदे की इजाजत नहीं है, और अगर किया तो फौरन रसीद कटाए। अगर पता चल गया कि इसने चंदा लिया है और रसीद नहीं कटाई तो उस इमाम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पैसों के मामले में मेरे भाई शरीयत ने दाढ़ी पगड़ी को वैल्यू नहीं दी है, लिखत पढ़त को वैल्यू दी है। देखो सूरह बकरा की सबसे लंबी, बल्कि कुरान की सबसे लंबी आयत इस पे नाजिल हुई है कि जब भी पैसों का लेन देन करो गवाह भी बनाओ और उस मामले को लिखो भी। वहां अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर मस्जिद का इमाम है तो वो इससे मुस्तस्ना है, मदरसे का मोहतमिम है तो वो इससे बोलो मुस्तस्ना है, खारिज है। ना ना, अल्लाह ने कहा सब के लिए उसूल है, तो इस पे तो उस मौलवी को खुद अमल करवाना चाहिए। हमारे पास मस्जिद के लिए जब कोई रकम लेकर आता है, मैं कहता हूं भाई ये इसकी रसीद लो, आप रसीद कटेगी इसकी। अगर आप कह रहे हो नहीं दाएं बाएं, हाँ आपको आपके एतमाद पे किसी ने कोई रकम दी हो कि जहां मर्जी लगा दो, वो आप जानो वो जाने, लेकिन जब किसी इदारे को कोई चीज आएगी तो उस इदारे का हिसाब में आना चाहिए उसको। तो ये इमाम क्या करते हैं, इधर उधर ताल्लुकात बना के, जैसे ही कोई मर गया पहुंच गया उसके घर कुरान खानी के लिए, तो उनको इतना एतमाद होता है, इतना एतमाद होता है, हर मुर्दे में ये पहुंचे हुए होते हैं। मुर्दे पूरे महल्ले के नहलाना इन्होंने ठेका लिया हुआ है। कितना इमाम के वकार के खिलाफ है लोगों के मुर्दे नहलाना। देखो हर चीज का एक वकार होता है, हर खिदमत इमाम के करने की नहीं होती, खूब समझ लो। मुर्दे नहलाना यकीनन खिदमत है, लेकिन ये काम उसकी औलाद का है। इमाम उनको गुस्ल का तरीका सिखा दे जाके बेटों को,
गुस्ल का तरीका सिखाना इमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुस्ल कराना इमाम की जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभार कोई अपना करीबी रिलेशन हो, कोई ताल्लुक हो, वो एक अलग बात है। पूरे मोहल्ले के मुर्दे इसने नहलाने हैं, आप कह सकते हो इंसानियत की खिदमत से रोक रहे, फिर बर्तन भी धो लिया करे जाके, उनके जो तीजे के बर्तन है वो इमाम धोया करे, वो भी तो खिदमत है। कह रही वो सुन्नत के मुताबिक नहलाना पड़ता है, तो फिर जब खुद उस पर शादी हुई थी और गुस्ल फर्ज हुआ था तो उस वक्त भी तो सुन्नत के मुताबिक नहाना बनता था ना दूल्हे का, तो जाके नहला देता दूल्हे को कि सुन्नत है। ये क्या बात है, जब जिंदा है तो नहीं लहरा रहा, मर गया तो नहला रहा है जाके। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तभी तो लोग अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाते, उनको पता है डॉक्टर बनेगा इज्जत होगी सोसाइटी में, इज्जत वाले काम करेगा, इंजीनियर बनेगा इज्जत वाले काम करेगा, साइंटिस्ट बनेगा, बोलो चुप क्यों बैठे हो, मैं भी तो बोल रहा हूं ना। जब साइंटिस्ट बनेगा इज्जत वाले काम करेगा, मौलवी बनेगा मुर्दे नहलाएगा जाके। तो ये थोड़ी मौलानाओं का है, साहिब इल्म को अल्लाह ने इल्म की लाज रखने का हुक्म दिया है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास किसी का फोन आया कि हमने जानवर ज़बह किया है, कुर्बानी की है, तो उसकी खाल के लिए कोई बंदा भेज दें। बंदे का मतलब किसी तालिब इल्म को भेज दें, खाल उठा के ले जाए। हजरत ने फरमाया खुद ही बंदे बन जाओ थोड़ी देर के लिए। हजरत को गुस्सा आया कि दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, ये जाके खाले जमा करेंगे। यार मेरे शेख का हम पर बड़ा एहसान है, हमें कोई ऐसा काम हमसे नहीं लिया जिससे इज्जत नफ्स मजरू होती है। अगर मेरे पीर और मुर्शिद मुझे कुर्बानी की खाले जमा करने में लगा देते तो हमारा हाथ हमेशा के लिए ऐसे हो जाता। हमारे हजरत ने हमें ऐसे इज्जत के साथ इल्म पढ़ाया है और बताया है कि इसको तकब्बुर नहीं कहते, इसको खुददारी कहते हैं। खुददारी, खुद भी खुददार थे, तलबा को भी खुददारी सिखाई। अब सवाल पैदा होता है मदरसा फिर खाले कैसे जमा करें, मुलाजिम रखिए। खाले जमा करने के लिए कुछ मुलाजिम अलग हो जो मदरसे के लिए खाले जमा करें। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो अपने मुर्दों को खुद नहलाया करो, या अपना कोई करीबी दोस्त है उसके वालिद की मैयत को, जो रफ़ी भाई के वालिद का इंतकाल हुआ, हम भी थे गुस्ल में शरीक थे, हमारे पुराने दोस्तों में से, ये ठीक है, सारे महल्ले का ठेका लिया हुआ है। तो उलमा पे ये चीज़ सूट नहीं करती, बाकी लोग करें तो ठीक है, इसको पेशा भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अपनी माँ को बेटी गुस्ल नहीं दे रही, बाप को बेटा गुस्ल नहीं दे रहा, तो ऐसी औलाद को तो वैसे ही शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बेगैरतों को जिंदगी भर खिदमत नहीं की, अब आखिरी खिदमत तो कर लो अपने हाथों से यार। वो भी ईदी सेंटर करेगा आके, इसी बेशर्मी है। ये है मादा परस्ती, ये वो मादा परस्ती है ना, साइंसी तरक्की, उसका ये जिसमें बस तरक्की तरक्की को फोकस किया हुआ है, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि मरने के बाद तो इंसान कहता है अपने मेरे बाप को मेरे अलावा कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मैं दूंगा आखिरी खिदमत। और ये है मोहब्बतें, ड्रामे फिल्मों में जो टोपी ड्रामे सिखाए जा रहे हैं ना मोहब्बतों के, उस मोहब्बतों का नतीजा क्या निकलता है? मोहब्बत सिर्फ मजहब सिखाता है, याद रखो। मजहब के अलावा जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहब्बत का ढोंग रचाते हैं। ये मोहब्बत नहीं है इन लोगों में, माता परस्ती है। मैं बार बार एक मिसाल क्यों देता हूं, जो अपने बाप को, बूढ़े बाप और मां को घर में न रख सके, बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा कराए, तो मोहब्बत तो वही तेल लेने खत्म। यहीं से समझ जाओ कि इनके यहां मोहब्बतें नहीं है। ये थैंक यू और नाइस टू मीट यू और हाउ आर यू, ये मोहब्बत थोड़ी है, तकल्लुफात है। ये तकल्लुफात है, इट इज कॉल्ड तकल्लुफात। इंग्लिश भी आती है भाई। तो जब अब्बा अम्मा का इंतकाल हुआ करे ना, माँ को गुस्ल कौन दे? बेटियां। हमारी माँ है भाई, कोई कमी कोताही हमने कर दी हो तो चलो आखिरी खिदमत तो सीने से लगा के करें। बाप मर जाए, कैसे हो सकता है बेटे के अलावा कोई और गुस्ल दे भाई? फौरन मैंने देखा हॉस्पिटल से फोन कर दे तो हॉस्पिटल ईदी सेंटर पहुंचा दो, गुस्ल कफन पूरा प्रॉपर तैयार करके यहाँ भेज दो। बल्कि अब तो ये हो गया है कि वहीं से कब्रिस्तान। और ज्यादा जितना माल आएगा ना, दौलत आ रही है, उतनी तहजीब आ रही है ना। जितने पढ़े लिखे हैं उनके यहाँ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तहजीब। तो पहले थोड़ी सी तहजीब आती है, थोड़ी तरक्की होती है। औरंगी टाउन से नाज़माबाद शिफ्ट होता है तो उसमें इतना होता है कि अब्बा को गुस्ल वहीं ईदी सेंटर से दिलवाओ। थोड़ा गुलशन इकबाल में गया तो तहजीब थोड़ी सी ज़्यादा। उसमें यह होता है कि कफन वफन भी वहीं से करवा दे।
और अगर डिफेंस चला गया तो दफना भी देना, मुझे बता देना, मैं किराए पे बच्चों को बुला के एक देग पकवा के। और अगर अमेरिका चला गया तो देख के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। और अगर अमेरिका में लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को यानी वो जरा ज्यादा मॉडर्न है, वहां का कोई बड़ा साइंटिस्ट बन गया, दफन की भी जरूरत नहीं है। क्या तकल्लुफ, कब्र की जगह ओवन में रखो, बाहर निकालो, राख बन के बोतल का ढक्कन लगाया, कहीं भी दफन कर दो। ये चल रहा है मार्केट में, नहीं आई समझ में ये क्या चल रहा है? ये वो चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं। इससे तो वो गरीब अच्छा है मेरे भाई। हमें याद है यार, एक पठान बेचारा रक्शे वाला, इंतहाई गरीब, उसका इंतकाल हुआ, उसकी बीवी को जब पता चला ना, वो गरीब क्या खिलाता होगा घर में रक्शे की आमदन में, क्या खिलाता होगा? 2 वक्त की बमुश्किल रोटी। वैसे आजकल रक्शे वाले बड़े नोट छाप रहे हैं, ये पुरानी ज़माने की बात है। आजकल रक्शे वाला जो कर रहा है ना, लगता है माशाल्लाह इनके पेट भरे हुए, अल्लाह करे और भर जाए, हमें तो खुशी हो रही है। लेकिन रक्शे वाले को बोलो यहाँ तक जाना है, देखेगा ही नहीं मुड़ के ना, उसके पास इतना कस्टमर है। अबे 100 रुपए ले ले, ऐसे कहने में जैसे तो भिखारी से बात कर रहा है, इस तरह बात कर रहे होते हैं रक्शे वाले। और किसी को ज़कात का रक्शा खरीद के दे दो, रोता ही रहेगा, आज ये टूट गया, आज ये फूट गया, आज ये टूट गया, आज ये टूट गया। अबे मामलात में मेरे भाई हमारी कौम क्या है, बहुत मसाइल चल रहे हैं मामला। खैर, लेकिन भारत रक्शे वाला मेहनत तो करता है ना, अगर उसका पेट भरता है। लेकिन उस वक्त की बात है जब बहुत गरीब गुर्बत थी, उसकी डेथ हुई है ना, उसकी बीवी को इतना गम हुआ है, जैसे ही पता चला अपने शौहर के चप्पल उठा के अपने सर पे रखे हैं उसने। हालांकि वो तो मैट्रिक पास भी नहीं था रक्शे वाला। कितनी मोहब्बत मियाँ बीवी में यार, जूते उठा उठा के अपने, रोना पीटना नहीं कर रही ऐसे ही, ये जो नोहा करती हैं औरतें, ये तो हराम है। लेकिन शौहर से मोहब्बत का इजहार देखो, खिला क्या रहा है बेचारा, सूखी रोटियां खिला रहा है, घर में एक छपड़ा लेके दिया हुआ है। लेकिन गैरत है, दीन है, तहजीब है, समझ रहे हो? इट इज कॉल्ड तहजीब, जो पढ़े लिखों में आजकल नहीं है, मालदारों में नहीं है, ये मोहब्बतें भी नहीं है। आओ हम तुम्हें मालदारों की मोहब्बतें भी बताएं। वाकया हुआ बाहर किसी कंट्री में, तबलीग जमात के कोई बुजुर्ग थे, वो मुझे सुना रहे थे, कह रहे हैं कि वो एक खातून लिपस्टिक पाउडर पूरी वो देखते नहीं है लेडीज को, लेकिन जब सामने खड़ी हुई है तो जाहिर है बातचीत होगी उससे, फुल छमक छल्लो बनी हुई है। ये छमक छल्लो मेरे अल्फाज हैं, उनके नहीं है, वो तो नेक आदमी थे, ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करते, हम तो सीधे साधे से लोग हैं, ज़्यादा नेक नहीं है। ये नहीं कह रहे बुरे हैं, जितना होना चाहिए उतने नेक नहीं। तो वो कहते हैं कि वो जो है ना, मैंने पूछा कि तुम हॉस्पिटल में क्यों? कह रहे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है कल रात। हस्बैंड की डेथ हुई? अबे हस्बैंड की डेथ होती है, हमारे यहाँ इद्दत होती है, औरत जीनत इख्तियार नहीं करती, रिश्तेदार आते हैं, तसल्लियाँ देते हैं, रो रहे के कहानियाँ सुना रही होती है, हाय हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, आधा ड्रामा देखा था, आधा रह गया, उर्तुगुल की 8वीं किस्त चल रही थी, अभी पूरी देख भी नहीं पाए, जो भी अपने दुखड़े होते हैं। एक औरत का शौहर मर गया ना, वो रो रो के बता रही है, बहन बहुत अच्छे थे। कहते कितने अच्छे थे? कह रहे हैं कभी किसी औरत को आंख भर के नहीं देखा, जब भी देखा टिकटिकी भांग के देखा। इतने शरीफ थे, देखते थे कनखियों से। ये भी बहुत तकवा है भाई इस जमाने के हिसाब से। कभी ऐसा नहीं हुआ पूरी आंखें फाड़ के देखो, ये बहुत ठरकी पूरी पूरी आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं, इतने नेक थे। वो तो नोट करती होगी ना कि मेरे मियाँ, अब मरने के बाद तो चूंकि तारीफें करनी है ना, बुराई नहीं करनी, तो अब तारीफ के लिए कोई पहलू मिल नहीं रहा, थे वो ठरकी, तो अब उसने तारीफ का ये पहलू निकाला कि आंख भर के कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा, टिकटिकी बांध के देख लिया करते थे, आंख बंद के कभी नहीं देखा, भर के नहीं देखा कभी किसी को। खैर, तो वो छमक छल्लो का मियाँ मरा हुआ है, रात डेथ हुई है, और हुई भी उसी औरत के घर में। वो तबलीगी बुजुर्ग मुझे कहने लगे, मैंने पूछा कि भाई पर तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या आ गई? कह रही मैंने तो आना नहीं था, ऑफिस जाना था मैंने, तो वो डेड बॉडी को दफनाना इन लोगों ने, तो उसके लिए वाइफ की परमिशन चाहिए, तो मुझे देर हो रही है, ये कह रहे हैं साइन करो, तो करवाओ जल्दी से साइन।
फिर मैंने ऑफिस जाना है। कहाँ जाना है? ऑफिस। क्योंकि अंग्रेज अपने काम में एक नंबर होता है, काम के साथ वो बेवफाई नहीं करता, तभी तो मुल्क ने इतनी तरक्की की है। मुल्क तरक्की कर गया, रिलेशन गए तेल लेने। सही है। तरक्की में रिलेशन का कोई खांचा ही नहीं है। देखो, इंसान को खुदा की कसम तरक्की से ज्यादा मोहब्बतों की जरूरत है। अगर आपने बहुत पैसा कमाया लेकिन सब दुश्मन पाल लिए, किसी काम का पैसा नहीं है, गरीब हो लेकिन हर शख्स आपसे मोहब्बत करता है, ये बहुत कामयाब जिंदगी है आपकी। हर शख्स ना भी करे, आपके घर वाले तो करें कम से कम। कोई मोहब्बत ही नहीं है भाई, बिल्कुल। एक इंसान में और रोबोट में कोई फर्क। अच्छा, ये हशर वो कुत्ते के साथ नहीं करेगी। कुत्ता ऐसा बीमार हो जाए तो फिर कुत्तेपन पे आ जाएगी वो। ये मरा क्यों? मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, बहुत से मोहब्बतें भी करते हैं, लेकिन अंजाम सबका बिलाखिर जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं ना, तो अंजाम सबका यही होने वाला है। और मैंने और आपने अगर दीन को, मजहब को, इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो हमारा एंडिंग पॉइंट भी यही है। समझते हो कि नहीं समझते हो? समझ जाओ, वरना तुम्हारे अच्छे भी समझेंगे। जब समझेंगे, जब तुम्हें जरूरत होगी, फिर तुम्हें मेरी ये बातें समझ में आएंगी। खैर, मैं क्या बात कर रहा था, वो जो मौजू लेके, ये यहाँ हम आए कहाँ से यार? ये तो इधर तक हम, हाँ, दो किस्म के इमाम की मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था। एक इमाम तो वो होता है मेरे भाई जो ताल्लुकात बना के रखता है, चंदे इधर से भी चंदा आ रहा है, कोई पूछने वाला पूछने वाला नहीं है, और मजलूमियत की दास्तानें हर एक के सामने बयान करता है। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ यूँ हो गया, आज कमेटी के सदर ने मुझे यूँ बोला, आज जनरल सेक्रेटरी ने मुझे यूँ बोला, आज कमेटी के फलां मेंबर ने मुझे यूँ बोला। लोगों की ये, लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, लोगों के जज्बात उसके साथ। फिर वो क्या करता है, मौज़िन में अपने चाचा को और ख़जान कमेटी में आहिस्ता आहिस्ता अपने बंदे को छेड़ना शुरू करता है। मस्जिद का कारी अपना मामू, पूरे गांव से जितने भी चाचे, मामे, फुप्पे, ताए, कज़न, बेटे, सब इस टेकनियों की तरह इसके साथ चिपक जाते हैं मस्जिद। बेल आखिर अपनी खिलाफत का एक दिन ऐलान कर दिया जाता है। कमेटी को लाल बत्ती दिखा दी जाती है, तुमने रहना है तो ठीक है, नहीं तो पतली गली से निकलो। समझ रहे हो? बहुत सी मस्जिदें ऐसी है, पूरे पूरे गैंग बना के कब्जा कर लिया इमाम से। यार इमाम, अच्छा ऐसा इमाम दुआओं में रोता बहुत है, 2-2 घंटे हाँ लोग कहते हैं, लोग ना रोने धोने पे जाते हैं, अमल को कभी भी नहीं देखती हमारी कौम। जो ज़्यादा रो रहा है लोग कहते हैं ज़बरदस्त, ये नेक आदमी। रोते बहुत है, 2.5-3 घंटे, 4 घंटे, वाह, लोग भी जोश में आते हैं। बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं 27वीं रात में, रोना धोना जो शुरू करते हैं। बत्ती बुझाना बुरा नहीं, अगर रोना भी बुरा नहीं है। पहले मामलात तो ठीक करो मेरे भाई, फिर रो, कोई बात नहीं, रोना तो अच्छी बात है दुआओं में। तो इमाम अगर रोना है तो फ्रॉडी ना रो रहा हो तो फ्रॉडी ना समझे उसको, बात बेचारे दिल के नरम होते हैं। लेकिन जब वो 2-2.5 घंटे दुआ में रोए ना 27वीं रात को, जब नॉर्मल कंडीशन में आए, आप उससे जाके पूछें, हजरत को जो 50,000 रुपए आपको जमशेद ने मस्जिद के लिए दिए थे उसका जरा हिसाब चाहिए। दोबारा रोएगा फिर 2 घंटे, दोबारा से 2 घंटे रोना। उलमा से तुम ऐसे बात करते हो, उलमा का एहतराम होता है, उलमा का वक़ार होता है। खैर, ये तो पहली किस्म का इमाम है जो दिखता कमज़ोर है। दिखता क्या है? कमज़ोर, लेकिन होता क्या है? ताकतवर। कोई पूछने वाला नहीं है इससे। सारे परिवार को दाएं बाएं से ला के मस्जिद में आबाद करके फिर देख रहा है, जो भी कमेटी में तो कोई उसको मानती, कमेटी वालों को तो पता होता है ना क्या कर रही हो। सारा इधर तो रिलेशन बना के कमेटी की ऐसी की तैसी, कमेटी वाले खुद छुपते फिर रहे होते हैं, यार हमारा होगा क्या। दूसरा इमाम जो मेजॉरिटी है इमामों की, अक्सरियत है, वो होते कमज़ोर हैं, दिखते ताकतवर हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मिंबर पे हक बयान करेंगे, वो किसी की परवाह नहीं करते। कमेटी को अपना बाप बना के रखा हुआ होता है उन्होंने कि सदर साहब आपका जो फैसला होगा वो हमें कबूल है, क्योंकि सदर तो आप। भाई चंदा आएगा आपके पास आएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, मुझे तो जो तनख्वाह मिल रही है मैं लिल्ला फिल्ला नमाज पढ़ाता हूँ, तनख्वाह में गुजारा। ऐसे इमाम को जो कमेटियाँ जोड़ती है ना,
जो ज़्यादातर यही हो रहा है। उसकी तनख्वाह जाके देखो, दिल चाहता है। अभी फिर मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, आज लोग कह रहे हैं कि आजकल आप गुस्सा बहुत करने लगे। अरे कमबख्तो, उसको इतनी तनख्वाह तो दो जितनी महल्ले में किसी चौकीदार की। वैसे तो चौकीदारों का भी यही हचर किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड की। हम नहीं कह रहे उसको आप 20वें ग्रेड के ऑफिसर की तनख्वाह दो, इतनी तो दो जितनी एक 11वें स्केल के मुलाजिम की होती है। ऐसा नचोड़ा हुआ होता है उसको, और उसका घर जाके देखा करो। अच्छा, जो इमाम मार्शल्ला लगा लेता है ना मस्जिद में, उसके घर में फानूस लगे हुए होते हैं मस्जिद के चंदों से अपने जाती पैसों से नहीं, चंदों से फानूस लगे हुए हैं। उसकी जगह खरीद रहा है, एक और प्लॉट वहां खरीद लिया, एक और प्लॉट, पैसे आते जा रहे हैं, इस मस्जिद के लिए आ रहे हैं, खरीद कहाँ रहा है, दूसरी मस्जिदों के लिए भी। अब तो मस्जिदें बिकती हैं, पूरे पूरे मदरसे बिकते हैं, तो पूरा जाल बिछा लेगा पूरे मुल्क में, लेकिन शक्ल से क्या नजर आएगा, मजलूम। ऐसे लगोगे जैसे पता नहीं खाने को रोटी नहीं मिल रही। और ये जो सच्ची मुच्ची का बेचारा नेक इमाम है, ये शराफत से चल रहा है, अपना टाइम पे नमाज पढ़ाएगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है, खरामा खरामा आएगा, नमाज पढ़ाएगा, या बच्चों को कोई कुरान पढ़ाना हुआ पढ़ाएगा, बयान करेगा, चला जाएगा। कमेटी को पता चल जाता है ये क्या है, शरीफ आदमी, ये क्या है। अब उसका घर जाके देखो, रहने के काबिल नहीं होगा। समझ रहे हो? आप उसकी तनख्वाह देखो, खून के आंसू रोने का दिल करेगा आपका। लोग कमेटी वालों से कहते हैं तुम अपनी जेब से तो नहीं दे रहे भाई, चंदा आ रहा है ना, तो दो ना सही तरह। उनको ये डर होता है कि इसकी तनख्वाह बढ़ा दी तो कब्जा ना कर ले। अबे भाई, कब्जा करने वालों को तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, वो दाएं बाएं से खांचे होते हैं उनके। तो शरीफ इमाम पिसते हैं मस्जिदों के अंदर, और सबसे ज्यादा मजलूम इमाम पता है कहां होते हैं, केपीके में। सबसे मजलूम इमाम पता है कहां होते हैं, बोलो ना, केपीके। इतनी थोड़ी थोड़ी, बलूचिस्तान भी उसमें शामिल है, इतनी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं केपीके और बलूचिस्तान के इमामों की कि आपकी अकल हैरान हो जाए, यार इसमें गुजारा कैसे कर रहा है। वहां कल्चर है कि इमाम को अगर हमने ज्यादा तनख्वाह दे दी तो सवाब नहीं मिलेगा नमाज पढ़ाने का। उनके माइंड सेट इस तरह का हो गया है, इसको भूखा नंगा ही रखो। बड़ी बेगैरती की बात है यार, गलत बात है ये। और माशाल्लाह माशाल्लाह मदारिस में भी ऐसे ही है, बड़े मदारिस मुस्तस्ना है, दारुल उलूम कुरंगी है, बिलोरी टाउन है, इनका तो अच्छा स्टैंडर्ड है हर चीज़ में। लेकिन आप दीगर बहुत से मदारिस, चाहे वो कराची में हो चाहे वो कराची के बाहर हो, उसमें मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें देखो। मोहतमिम पैसा कमाएगा, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, एक और मदरसे की जमीन खरीद लेगा, कमबख्त टीचरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगा। वो पता ही क्या करेगा, पैसा आया एक और जमीन खरीद ली, वहां भी खरीद ली, और पैसा आया एक और वहां भी खरीद ली, और पैसा आया वहां भी खरीद ली, एक और इमारत बना दी, एक और कमरा बना दिया। या तो किसी ने पैसा ही तामीर की मद में दिया हो, वो तो ठीक है, लेकिन जो जनरल डोनेशन है भाई, सबसे पहले किस पे खर्च करनी है, अफराद पे खर्च करो, जो आपके टीचर है। मैंने बताया ना, एक मदरसा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर मदरसे के मोहतमिम नाराज हो जाएगा, करना तो उसने यही है। एक उस्ताज को, जो पुराना उस्ताद सा, तनख्वाह इतनी दी हुई थी कि उस टीचर ने मुझे खुद बताया कि एक कमरे का घर है और एक वॉशरूम, एक कमरे का घर, एक वॉशरूम और एक किचन। ये मौलाना साहब है, पूरे मदरसे से फारिग, उनकी तनख्वाह। और वो कहते हैं मैं नाश्ता नहीं करता, कहवा बनता है, रात की बची हुई रोटी अपने बीवी बच्चों के साथ उस कहवे में डुबो के हम खाते हैं। हालांकि मैं जानता हूं इमाम के पास, मोहतमिम के पास करोड़ों रुपए चंदा आता है, उसका तो तावीज़ का बिजनेस था मोहतमिम का, वो तो हर तावीज़ के इतने पैसे लेता था। 4 शादियां कर ली थी उसने, लैंड क्रूजर रखी हुई थी उसने, ठीक ठाक करोड़पति आदमी। और तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, घर कैसा दिया हुआ है, एक कमरे का, नहीं आई मेरा ख्याल है, बीवी बच्चों वाला आदमी, उसको एक कमरे का घर दिया हुआ है, और नाश्ते में बेचारा सूखी रोटी खाता था। फिर वही हुआ कि वो छोड़ छाड़ के चला गया, फिर किसी कॉलेज में उसने प्रोफेसर लगा। समझ रहे हैं? उसने कहा यार मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा। अब दीन का वो छोड़ छाड़ के सारा वो कहाँ चला गया,
कॉलेज में क्या कह रहे हैं, एमए किया उसने, कह रहे यार जाओ। एक और इमाम साहब हमें मिले एबटाबाद में उनको ऐसा नचोड़ा हुआ था, उस बंदे ने बुखारी की, या तो पूरी बुखारी पूरी सनद के साथ याद थी उनको, इतने ज़बरदस्त आलिम थे वो। मोहतमिम ने ऐसा तरसा के उसको पैसे दे रहा था ना, बिलाखिर कहते हैं मैंने मदरसा छोड़ा और वो सारा इल्म, फिर मदरसा छोड़ के किसी और जगह ऐसे टीचिंग का वो शोबा मिलता नहीं है, तो उन्होंने भी बिजनेस करना शुरू किया। वो जो दीन का इल्म सारा हासिल किया था वो सारा क्या हो गया, ज़ाया ही हो गया ना। जब आप बुखारी याद कर रहे हो, आप शेखुल हदीस बन रहे हो और भैंसों का बिजनेस कर रहे हो, तो जो पढ़ा हुआ था वो तो ज़ाया हो गया ना। क्या ख्याल है, तो ज़ाया कर, बहुत से लोग ऐसे टीचर हैं जिनकी सलाहियतें बर्बाद हो गई। बर्बाद करने में किसका दखल है, मदरसे की मोहतमिम। वो पैसा नहीं, वो कहते हैं जी इस्तेदाद लोग नहीं चाहिए हमें बस, क्योंकि आप ज़्यादा तनख्वाहें देंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे आप। अच्छा, ये जो मैं कारियों के ख़िलाफ़ बयानात करता हूँ कि कारी को, मदरसे के तालिब इल्म को हाथ लगाने की भी इजाज़त नहीं है, मार पीट तो दूर की बात। बहुत से कारी बच्चों को मारते हैं, इसकी एक बड़ी वजह पता है क्या है, बहुत कम तनख्वाहें। जब बहुत कम तनख्वाहें होंगी तो आपको ख़ानदानी लोग बोलो नहीं मिलेंगे। भाई अगर तनख्वाह प्रॉपर देनी है तो कारी रखो, वरना ये काम मत करो आप, अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। जब आप थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें देते हो तो स्टैंडर्ड के लोग मिलेंगे आपको, बोलते क्यों नहीं? कोई खानदानी आदमी नहीं आता, इतनी थोड़ी तनख्वाह वो गुजारा कैसे करेगा उसमें? फिर यही होता है कि जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग होते हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें होती हैं, दूसरों की जेबों पे फिर बेचारों की नज़र होती है, शायद वो अब्दुल सत्तार साहब को जेब से हदिया निकाल के देते हैं, तो सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी किस पे निकाल रहे होते हैं, बच्चों। बड़े वाक़यात आ रहे हैं, कारी ने बच्चे को मारा, हाथ तोड़ दिया, उसके पेट में मुक्का मारा, गुर्दों पे इफेक्ट हुआ, बच्चा मर गया। एक मदरसे का भी आया, 2 बच्चे मार चुका है कारी, जान से मार चुका है। और वो मदरसे का मोहतमिम भी यही है, करोड़पति है, कारियों को तनख्वाहें बोलो थोड़ी थोड़ी दे, खुद कब्जा ग्रुप है वो मदरसे का मोहतमिम। उसको तो पता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं पता। जब बयान मेरा उसके पास जाता हूँ, कहता है मुफ्ती साहब को किसने बता दिया यार। उसके पास भी बहुत पैसा है, रोता भी है 2-2 घंटे, और पैसा आ रहा है तो एक उस मस्जिद में भी कब्जा, उस मस्जिद में भी कब्जा, उधर भी ज़मीन, उधर वो। लोग बेवकूफ़, लोगों का क्या दिमाग क्या है, बस किसी के 2 आंसू देखे, रोना धोना देखा, अल्लाह ऐसी ऐन से हा से हलक निकल जो है ना, हा निकाला और ऐन, कहते हैं माशाल्लाह बड़े आलिम हैं ये तो। लोग दिए जा रहे हैं पैसे, दिए जा रहे हैं पैसे। भाई तुम कोई तो हिसाब करो यार, तुम इन टीचरों को तनख्वाहें कितनी देते हो, तुम्हारे पास इतना चंदा आता है, तनख्वाहों का हिसाब किताब क्या है? तो बेचारे वो कारी जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहें तरसा, आप कारी की तनख्वाह डबल करो और बोलो ये तनख्वाह इस बात की दी जा रही है किसी बच्चे को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। अगर हाथ लगाया ना, किक आउट, वो पढ़ाएगा मोहब्बत से। अच्छा, मैंने जब ये बयान किया ना कारियों को बच्चों को हाथ लगाने की आदत, बहुत से कारियों ने मेरे खिलाफ कमेंट्स किए हुए हैं। तुम खुद पढ़ाओ ना तो तुम्हें पता चले, बच्चों को बगैर मार के पढ़ा के दिखाओ। भाई साहब, मैंने खुद पढ़ा भी है बगैर मार के, और 60 बच्चों को बगैर पनिशमेंट, बगैर सजा के पढ़ाया भी है, कामयाबी के साथ। कच्ची गोलियां हम अल्हम्दुलिल्लाह खेलते ही नहीं है। जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो तजर्बा कर चुके होते हैं। मार के बगैर मैंने खुद भी पढ़ा है। हमारे बड़े भाई ने हमें कुरान पढ़ाया, रोजाना पढ़ाते थे। सुबह फजर के बाद एक इशारा होता, चलो कुरान लेके बैठो, हम बैठ जाते थे सारे बहन भाई, कजन भी आ जाते थे। कभी नहीं हालांकि कई साल पढ़ा है, 5-6 साल तो कंटिन्यूसली पढ़ा ही है। मुझे नहीं याद कि एक थप्पड़ भी कभी लगाओ, हमारे एक थप्पड़ भी नहीं लगा है। कुरान की बात कर रहा हूं मैं, एक थप्पड़ भी नहीं लगा है। पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तजवीद भी सीख ली और जो कुरान भी है, कुरान तो मैंने अपने तौर पे हिफ्ज कर लिया बाद में, लेकिन नाजरा पढ़ा, कई सूरतें हिफ्ज कर ली थी और पढ़ाया भी है। जामिअतुर रशीद में एदादिया के 60-70 बच्चों को मैंने 2 साल पढ़ाया, मुझे याद पड़ता है। एक दफ़ा किसी बच्चे को मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने सज़ा दी एक दफ़ा भी। बच्चों को तो मोहब्बत से पढ़ाओ यार, उनको तो चुटकुले सुनाता था। छिटाकी, एक का नाम छिटाकी रखा हुआ था, एक का नाम ऐसे मज़े को जो छोटे छोटे से होते हैं, पिद्दे पिद्दे से,
ऐसे इंजॉय करते थे, खुश होते थे, जब मैं आता था खुश होते थे। कामयाब टीचर वो है कि बच्चे उस टीचर के आने पे खुश हों, वो चाहे कि ये आए और हमें पढ़ाए। और नाकाम टीचर वो है कि बच्चे समझे हलाकू खान बगदाद पे हमला करने के लिए आ रहा है। बच्चे चाहे कि कमबख्त छुट्टी करें, मरे ये। आज जो टीचर है ज्यादातर वो ऐसे हैं कि बच्चे चाहते हैं मरे ना आए। वो मैं लतीफा ऐसी थोड़ी सुनाता हूं। एक कारी साहब बच्चे चाहते थे ना कि कारी साहब छुट्टी करें, बीमार नहीं होते, छुट्टी करें कारी साहब बीमार नहीं होते थे। तो एक बच्चे ने कहा कि कारी साहब का नाम है अब्दुल गफूर, मैं कोई इंतजाम करता हूं, ये बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, देखना आप। बीमार करना ही नहीं, डायरेक्ट। अल्लाह माफ फरमाए, बच्चों को चाहिए कारी की इज्जत किया करें, उस्ताद जैसा भी हो। बच्चों के लिए तो यही है कि उसको रिस्पेक्ट दें, लेकिन खैर लतीफ़ा सुनाने दें, मुकम्मल होने दें। तो वो कारी साहब की आदत थी, जब कब्रिस्तान से गुजरते कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, है ना दुआ कब्रिस्तान में, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। एक बच्चा कब्र के पीछे छुप के लेट गया, कारी साहब गुजरे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब बेहोश हो गए कि आज तो कब्र से क्या आया है, रिप्लाई आया है। बच्चे ने बोला बस गए कारी साहब, या तो 1 महीने तक उठेंगे नहीं, उठ गए तो रोक डालने के काबिल नहीं रहेंगे। तो कामयाब टीचर वो होता है कि तलबा चाहे कि ये टीचर आए हमारी क्लास में, पढ़ाए। अपनी बदअखलाकी है बच्चों पे निकाली जा रही होती है, तो किसी घर में झगड़ा हुआ होता है, या वैसे ही कम तनख्वाह की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, या कुछ भी ना हो तो खुद पिटे होते हैं, तो वो आगे पार्सल कर रहे होते हैं। खुद मार खा खा के पढ़ा होता है, तो ये समझ रहे होते हैं कि इसके बगैर पढ़ाना मुमकिन है ही नहीं, तो खुद पिटे हैं। अब मैं खुद नहीं पिटा, अल्लाह का शुक्र है अपने उस्ताद से, तो मेरे अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं आए। तो इसलिए मेरे भाई कोई तमीज़ सीखो। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, नबी की खिदमत में आए, फरमाते हैं कि 10 साल मैंने नबी की खिदमत के लिए मेरी माँ ने वक़फ़ कर दिया था। कहते हैं 10 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, मारना तो दूर की बात, झिड़का भी नहीं किसी बात पे। कोई काम मैंने किया हो तो आपने ये नहीं फरमाया क्यों किया, कोई काम मैंने नहीं किया तो आपने ये नहीं फरमाया क्यों नहीं किया। ये भी तो अखलाक हैं। आप खुद कुरान पढ़ रहे हो, उसमें नबी की इताअत का हुक्म नहीं दिया। मौजू चेंज हो गया, लेकिन क्या करें, अब जो टॉपिक लेके चला था वो पटरी से हट गया हूं मैं। लेकिन अब अल्लाह से दुआ होती है, जो खैर की बात है अल्लाह के हलवा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस इब्न मालिक को, जो आपके खादिम थे, माँ ने खिदमत में दिया था कि आप तरबियत करें। कहते हैं किसी काम से मुझे भेजा, बुखारी की हदीस है, कहते हैं मैं बच्चों में खेलने लगा और भूल गया। हम किसी को किसी काम से भेजें और बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और वो ना आए, कैसा मीटर शार्ट होता है। मैं होता तो मैं तो कहता उल्लू के पट्टे, तुझे भेजा किस काम के लिए था। हम किसी बच्चे को भेजें और वो काम ना करे और वहां जाके खेलना शुरू कर दे। हमारा तो जितनी गालियां इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, बल्कि नई नई गालियां इजाद भी कर लेंगे, वो गालियां जहन में आती हैं जो अब तक किसी ने सुनी नहीं। अनस इब्न मालिक कहते हैं मुझे भेजा, मैं खेलने लगा बच्चों में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश में निकले, भाई इनको काम से भेजा था। कहते मैं खेल रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और याद दिलाया कि आपको मैंने किस काम के लिए भेजा। और अल्लाह माफ फरमाए, माएँ भी चंगेज खान से कम बच्चों के लिए नहीं। माँ समझती है कि मैंने बच्चा जन लिया, मेरा एहसान है, मैं उसको दूध पिलाती हूँ, मेरा एहसान है। यकीनन आपका बहुत बड़ा एहसान है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, ये अल्लाह ने बताया। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ढरक बच्चों पे मत निकालो। 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को मारने का कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आती, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। वो तो बेख्तियार सा है, उसे क्या पता सही क्या है गलत। गिलास टूट गया, चपेट लगाया, डांट दिया, फिर कैसे कैसे डायलॉग, उसको गालियां दी जा रही होती हैं। फिर ऐसी माओं के बच्चे इंतहाई बदतमीज़ होते हैं, फिर वो परेशान होती है, पता नहीं ये बदतमीज़ी कहाँ से सीख रहा है। वो आपसे सीख रहा है बदतमीज़ी। एक जगह मैंने देखा, एक बच्चे से कप टूटा,
बच्चा है कब टूट गया, पुरानी बात है, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है। हम जब छोटे बच्चे थे हर घर में घुस जाया करते थे ना, तो घरों के चीज़ें देखते थे। अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों में याददाश्त अच्छी दी है, बहुत पुराने पुराने वाक़यात भी याद आ जाते हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह ने ना मुझे उस वक्त पे महफूज करा दी। अल्लाह को पता था शायद कि कभी मिंबर पे बैठेगा, ये चीज़ें इसको दिखा दो, बयान कर दे। बचपन में तो सब घरों में घुस जाते, सभी घुसते हैं, हम भी घुस जाते थे। सबकी रिपोर्टें इधर से उधर, उधर से इधर, करते नहीं थे लेकिन थी अपने पास। मुझे याद है हम छोटे बच्चे थे, हम किसी घर में गए तो एक जो हमारा दोस्त था उसके हाथ से कप टूटा। पहले माँ ने ताना दिया, अंधा है, नज़र नहीं आता, हाथ टूटे हुए हैं। फिर उसकी बहन ने ताना दिया, इसका तो काम ही यही है। फिर भाई ने ताना दिया, फिर इतने ताने। मैं भी छोटा था, मैं देख रहा था ये बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, हमारा ये दोस्त जो है। तो मुझे हैरानगी हो रही थी, भाई ये पूरी एक चेन शुरू हो गई है। जब तक जिद ना कर लेना अगले को। मेरा क्या मामूल है पता है, कभी हमारे घर में बच्चे से कोई चीज़ टूट जाए ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? उसको चेहरा देखने वाला होता है। देखो किसी के हाथ से भी कुछ टूटेगा ना तो उसको खुद ब खुद नेचुरली कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, तो उसी महसूस होना काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है, उसमें हंसी आ रही होती है। छोटे बच्चों से तो यही होता है, गिलास टूट जाए, कप टूट जाए, तो वो अब देख रहे होते हैं कि अब वो गिलास को नहीं देख रहे होते, दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि तो मेरे भाई खुद बदतमीजियाँ कर करके अपने घर का माहौल बच्चों के साथ ख़राब करते हो। बच्चा जब बदतमीज़ होता है कहते पता नहीं बदतमीजी कहाँ से सीख रहा है, ये कहीं से भी नहीं सीख रहा, वो माँ से सीख रहा है, वो डैडी और पापा से बोलो सीख रहा है, कहीं और जाने की उसको ज़रूरत नहीं। और अगर कहीं और कोई बदतमीज़ से वास्ता पड़ भी जाए तो इतना सीखता नहीं है, सबसे पहले कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है। मैं ये नहीं कह रहा उसको डांटे नहीं, किसी बात पे तंबी ना करें, तमीज़ डांटने का भी कोई तमीज़ वाला तरीक़ा होता है, कोई तमीज़ से भी डांटा जाता है। 7 साल से पहले का तो कुछ है ही नहीं डांटना वाटना, मोहब्बत से बस तंबी कर दी जाए, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। बच्चों को तो रोबोट की तरह जिस ट्रैक पे डालो चलना शुरू हो जाते हैं। आप बच्चे के सामने 5-10 दफ़ा ये कहो ना गाना सुनना गुनाह है, गाना सुनना बुरी बात है, गाना सुनते ही वो अपनी कानों में उंगलियां डाल देगा, ये हमने नोट किया है। आप बच्चों को बोलो कि बेटा ये तस्वीर इस्लाम में क्या है, हराम है, चंद बार मोहब्बत से, माँ और बाप एक ही चीज़ सिखा रहे हो, ऐसा ना हो माँ अलग सिखा रही हो, बाप कुछ और सिखा रहा हो, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है। बाप सिखा रहे कि बेटा तस्वीर बुरी चीज़ है, जैसे डॉल आ जाती है ना घरों में, मैं बच्चियों को बताता हूँ ये डॉल की चेहरा ख़राब कर दो, तस्वीर हराम है। हमारे तो अल्लाह का शुक्र घर वाले भी ये सिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर घर वाले उल्टा सिखा रहे हो, नहीं तुम्हारा बाप तो फंडामेंटलिस्ट किस्म का मौलवी है, छोड़ो। अब बच्चा ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा, वो ना माँ का बनेगा ना बाप का बनेगा, दोनों एक ही चीज़ सिखाओ भाई उसको। वो खाने वाले से सरगोदा की तरफ खींच रही है ट्रेन को और ये लाहौर की तरफ खींच रहा है ट्रेन को, तो ट्रेन तो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। तो खैर बात को समेटता हूँ मेरे भाई, कहाँ से बस 2-3 मिनट में बात को जल्दी समेट के ख़त्म करता हूँ। बात क्या चल रही थी? हाँ, तो वो जो बेचारा सीधा इमाम होता है ना उसकी तनख्वाह बढ़ा दिया करो, जो शरीफ शुरफा किस्म का। तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर नेक शरीफ शुरफा है, जो कि ज़्यादातर होते हैं, तो उसकी तनख्वाह प्रॉपर तनख्वाह रखो उसकी, उसका घर स्टैंडर्ड का घर दो उसको, समझते हो? इसका ख्याल किया करो। खैर मैं बात यहाँ से लेके चला था, कहाँ से लेके चला था? बात कहने वाले का एतबार होने दो। हाँ, मैं बात यहाँ से लेके चला था कि देखो जो जिसको ज़रूरत होती है ना उसकी बात का एतबार होता है। तभी ये जो लोगों के फेसबुक पे टिकटॉक पे बहुत सारे आड़े तिरछे तबसरे आ रहे होते हैं, और इनको ज़्यादा वो ना लिया करो, और ख़ास तौर पे अपोजिशन की बातों को तो बिल्कुल वैल्यू ना दिया करो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। खुद से तहकीक करो। अपोजिशन की बाज़ दफ़ा बात सही भी होती है, सही भी होती है, लेकिन वो अपोजिशन के कहने से नहीं, खुद तहकीक करो। और अगर तहकीक नहीं है तो खामोशी इख्तियार करो, समझते हो? क्योंकि हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि किसी बात को भी तहकीक के बगैर आगे बयान मत करो, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ जो मैं लेके चला था। तो मैं बात ये लेके चला था कि मेरे भाई जब भी कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो पहले ये तहकीक की जाती है ये है किस। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने कहा कि ये दवा खा लो, इस बीमारी में फ़ायदेमंद है, आपको ये किसने कहा है? आपको जी गली के चौकीदार ने कहा है। आप उसकी बात को वैल्यू नहीं दोगे। आपको वो कहते हैं फ़लाँ ने कहा, वैल्यू, हाँ वो कहता है फ़लाँ डॉक्टर की ये रिपोर्ट है। फिर आप ये देखोगे ये डॉक्टर सच्चा है या झूठा है।
उससे पहले आप इसकी बात को वैल्यू ही नहीं दोगे। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, किसी भी बात के बात में वज़न जब पैदा होता है तब दो चीज़ें पाई जाएं, कहने वाला सच्चा हो और कहने वाला उस फील्ड का माहिर हो। तो इससे छोटी सी बात भी बहुत वज़नी हो जाती है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है ना, अल्लाह फरमाते हैं नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो अल्लाह को भूल जाते हैं अल्लाह उनको उनका अपना आप भुला देता है। वो अपने भी नहीं होते, जो अल्लाह के नहीं है वो खुद अपने भी नहीं, हालांकि वो अपना बनने के लिए अल्लाह को भूलें, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं इनको अपना आप भी भुला देता हूं। कहने को ये एक छोटा सा जुमला है, इस जुमले का मतलब क्या है? जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, हर हुक्म में शरीयत को सामने नहीं रखता, उसकी नीयत क्या होती है? मज़े की ज़िंदगी गुजारूं। अल्लाह कहते हैं मज़े की ज़िंदगी तो दूर की बात, इससे मैं यही भुला देता हूं कि तेरी कामयाबी की चीज़ें क्या हैं और तेरी नाकामी की चीज़ें क्या हैं। ये नाकामी में कामयाबी तलाश करता है। हालांकि, और मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता हो कि एक आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो, आपको पता नहीं है मुझे मंजिल पे ले जाएगा या खाई में ले जाएगा, तो उस ट्रैक पर आप तेजी से चलोगे या आहिस्ता आहिस्ता चलोगे? आराम आराम से, कंफ्यूजन का शिकार होगे। लेकिन अगर वो जा रहा है रास्ता खाई में और आप समझो कि ये मंजिल तक पहुंचा रहा है, तो फिर आप उस खाई में बहुत स्पीड के साथ गिरोगे आप, क्योंकि आप उस खाई को कामयाबी समझ रहे हो। काफिर और जो लोग नाम नेहाद लिबरल्स, जो मुस्लिम नहीं है या इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो तबाही के रास्ते को कामयाबी का रास्ता समझ बैठते हैं और उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जा किस तरफ रहे हैं? दुनिया की भी तबाही, आखिरत की भी तबाही। यकीन ना आए तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस के मरीजों को देख लो, कोई दीनदार डिप्रेशन का मरीज नहीं बनता। वो डिप्रेशन जिसकी कोई वजह ही ना हो। एक तो परेशानी वो तो हर शख्स को आ सकती है, पैगंबरों को भी आई है, लेकिन आज जिस स्ट्रेस से और मुसीबतों से इंसानियत गुजर रही है ना, तो अल्लाह कह रहे हैं इन्होंने अपने आप को भुला दिया है। अपने फायदे की चीजें और नुकसान की चीजें इनको पता नहीं है। नुकसान की चीजों को फायदे की चीजें समझ के उस ट्रैक पर चलते चले जा रहे हैं। एक मिसाल देता हूं, अभी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया ना खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक, कि और अगर मर्द ने डांट भी दिया ना औरत को और वो टेंशन में चली गई तो औरत को फस्खे निकाह का हक होगा। ये कानून औरत के फेवर में बना कि नहीं बना? भाई नीयत क्या है? औरत को फेवर करना ना, कि जमशेद अपनी बीवी को डांट भी ना सके। कानून ये बन गया पंजाब में कि जमशेद ने अपनी बीवी को कहना यूं भी किया और बीवी थोड़ी सी हिल गई, FIR कटाएगी, मैं हिली हूं, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में जा रही हूं, कोर्ट में केस होगा, निकाह खत्म। ये हमारे पंजाब की अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर दिया है। किसके फेवर में किया ये बोलो? औरत के फेवर में। पता है बेड़ा किसका गर्क होने वाला है इससे? औरत। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बेवकूफ तो गधे हैं। बेवकूफ बहुत, बेवकूफ जब बोलते हैं तो गधा हंसता है। गधा बोलता है यार मुझसे भी कम मकाम दिया आप लोगों ने, गधे हैं ये। अहमक और बेवकूफ फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं कि हम औरत को हुकूक दे रहे हैं। और भाई इससे औरत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जब मुझे और आपको पता हो कि हमने शादी करके रजिस्टर्ड करवाई और बीवी को अपने नाम करा लिया और हुकूमत के कागज में हमारी बीवी बन गई, तो हम बहू भी नहीं कर सकते उसको। और भाईजान वो टिश्यू पेपर की तरह औरत को यूज करेगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, बोलेगा भाई इस्तेमाल कर, पतली गली से निकल। और अगर शादी करनी भी है तो रजिस्टर ना कराओ, नादरा में अपने नाम ना कराओ, बस जबानी कलामी रखो उसको, ताकि जो हुकूक बनते हैं वो भी ना दें हम उसको। तभी तो गोरे ने शादी करनी छोड़ दी है। औरत रुलती है वहां पे, रुलती है कि कोई हमें बीवी बना ले, कोई तैयार नहीं है। और जब बीवी नहीं बनती तो मां भी नहीं बनती, मां नहीं बनती तो सास भी नहीं बनती, कोई उसका दामाद नहीं, कोई इसकी बहू नहीं, कोई भाई नहीं, बेड़ा गर्क। तो ये लाहौर की जिस जज ने ये फैसला किया है ना औरतों का बेड़ा गर्क करने में, इसका सबसे बड़ा किरदार है। इससे औरतें समझती हैं देखो मुफ्ती साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है, खवातीन को ये राइट, मुफ्ती साहब को कोई तकलीफ नहीं हो रही इससे। मुफ्ती साहब में फिर वो मेरे घर वाले ना होते हैं, मुफ्ती साहब को दोबारा कर लूंगा मैं घर वाले क्या दोबारा कर लूंगा। मेरा इरादा नहीं है कोई घर वालों में से जाए, अल्लाह का शुक्र है मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हमारे घर का मसला नहीं है। एक दफ़ा किसी ने कहा मुफ्ती साहब आप अदालती खुला के खिलाफ इतना बोलते हो, आपकी वाइफ ने भी खुला लिया। मैंने कहा मेरी किसी बीवी ने अदालत से खुला नहीं लिया।
समझ रहे हो? इसलिए कि मेरे घर का अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला नहीं है। बदगुमानी बहुत है ना, कोई बात कर रहे हो लोग समझते हैं शायद ये अपने आप को फेवर कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो अदालती कवानीन बन रहे हैं, औरत जब चाहे कोर्ट से खुला लिया, कस्टडी डाल दी, बच्चों का नान नफका डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया सारी ज़िंदगी, तो इससे मर्द क्या बोलेगा यार? इसका मतलब है कि हम तो इस्लाम का हुक्म समझ के और इसको इज्जत देने के लिए इससे शादी कर रहे थे, इसको तो अदालत ने हमें जलील करने के पूरे पूरे इख्तियारात कर दे दिए हैं। तो दुनिया में कोई पागल है कि वो अपने आप को जलील करवाने के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे? है भाई, पागल है। खुद ये जज का बेटा भी नहीं करेगा कल शादी। जिस जज ने ये फैसला किया उसका बेटा भी कहेगा अब्बा तुम ही अदालत में मेरी बीवी को इतने हुकूक तुमने दे दिए हैं कि मैं पागल थोड़ी। मैंने तो बाहर मुल्कों में देखा है, मुसलमान जो शादी भी कर रहे हैं ना, पहले प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करेंगे फिर शादी करेंगे। कह रहे हैं कल अनबन हो गई, अलहदगी हो गई तो आधी प्रॉपर्टी इसको देनी पड़ेगी हमें। तो मेरे भाई इस्लाम को छोड़कर दाएं बाएं मुंह मत मारो, तुम मत हिलाओ इस मगरिबी कल्चर के सामने, क्योंकि अल्लाह कहता है जो इस्लाम को छोड़ेगा ना वो अपने आप पे कुल्हाड़ा मारेगा और समझ ये रहा होगा कि मैं अपने आप को फायदा पहुंचा रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक मुसलमानों का फैमिली सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा रहा है और मुस्लिम सोसाइटी में सबसे ज्यादा औरत को हुकूक मिलते हैं इसी कानून की वजह से जो इस्लाम ने बनाया है, जो देखने में आपको लगेगा भयानक, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो इससे ज्यादा अच्छा कानून हो नहीं सकता। तो ये तो मैंने एक मिसाल दी है आपको, एक मिसाल दी है, लेकिन ये जुज़वी जिंदगी में भी आप गुनाह को ये समझ के कर रहे हो कि मुझे लज्जतें पहुंचाएगा ये गुनाह, ना 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 ना, ये जाल की तरह आपको जकड़ लेगा। जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल से निकलने के लिए तड़पता है, उसे पता नहीं होता कि आराम से बैठा रहे तो चांस है निकलने का, जितना हिलेगा ये जाल और फंसेगा। जो गुनाह में पड़ते हैं, जिना जो करता है ये समझ के करता है लज्जत हासिल होगी, ना ना ना, तू अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तू जब एक दफा जिना करेगा तुझे चैन नहीं आएगा, तुझे दोबारा करना पड़ेगा। फिर जिना में वो लज्जत तो नहीं रहेगी जो तुझे फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन लत पड़ जाएगी। उस लत का नुकसान क्या होगा? तेरा घर आबाद नहीं हो सकता, तुझे औलाद से मोहब्बत नहीं, तुझे बीवी से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो भी नहीं होगी, क्योंकि तू बीसियों जगह गटर में जो मुंह मारने का आदी हो चुका हो, जो गूं खाने का आदी हो चुका हो, उसे शहद में मजा आएगा? चरसी को एक तरफ शहद रखो, एक तरफ बदबूदार हीरोइन रखो, वो किस तरफ जाएगा? वो हीरोइन की तरफ जाएगा। शराबी के सामने आप मुश्क अंबर डाल के दूध रखो, भैंस का खालिस ताजा ताजा, कितना मजे का होता है, और उसमें जाफरान मिला दो, और एक तरफ बदबूदार शराब रखो, वो किधर जाएगा? वो गंद में मुंह मार, जो जिना का आदी हो जाता है ना गंद में मुंह मारने का, उसे बीवी में लज्जत नहीं रहती, उसका खानदानी निजाम तबाह होता है, और ये अय्याशी 30-40 साल के बाद नीचे आना शुरू। परसों मैंने किसी का व्लॉग देखा, यूके से उसने व्लॉग बनाया, पास लिबरल लोग होते हैं, बात बड़ी खानदानी करते हैं, वो कोई दीनदार आदमी नहीं था। उसने कहा यहाँ यूके में जो लोग आ रहे हैं 30 साल तक उन लौंडे लपाड़ों की अय्याशी होती है, 40 साल तक उस अय्याशी को वो घसीटते हैं, 40 साल के बाद उनको ख्याल आता है हमारा तो कोई घर नहीं है, अभी हमारे बच्चे बड़े होने चाहिए थे, फिर बीवी भी उनको वफादार बोलो नहीं मिलती, क्योंकि गंद में मुंह मार मार के इतने आदी हो चुके होते हैं। ऐसे लोगों को फिर बीवी भी इसी टाइप की मिलती है। शादी के बाद वो कहेगी वो तुम, अभी मैं क्या ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी, फिर वो लोग क्या हमारे घर की बातें कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ये अपने घर की बातें लगती हैं, ठीक है ना। तो जो है फिर जब वो देखते हैं ना कि यार जिन्होंने बर वक्त निकाह किया, बीवी से वफा की, बच्चे थे उनके, कैसी शानदार ज़िंदगी उनकी गुजर रही है, बच्चों की तरबियत को फोकस किया उन्होंने, उनको उलमा के पास ले जाके बिठाया, उनका तबलीग में वक्त लगाया। जिस तबलीग को तुम दकियानूस कहते हो ना, सुबह शाम जब फंसोगे ना उसी तबलीग में निकालना पड़ेगा तुम्हें अपने बच्चों को। बहुत से मैंने मॉडर्न लोग देखे हैं एक्चुअली, ये तबलीग वाले देखो कैसी शलवार एक पांचा इधर जा रहे एक पांचा, ये हमें तहजीब सिखाएंगे। उनके बच्चे जब बिगड़ते हैं ना, उफ, माओ के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, मुफ्ती साहब सैरोज़े के लिए निकाल के ले जाऊँ इसको 4 महीना लगवा दो। जब टाइम था तो उस वक्त तो इनको बुरा भला कहा तुमने कि हमारा बच्चा एक्चुअली अभी एजुकेशन पढ़ रहा है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। फिर लगाओगे उसको, क्योंकि तहजीब वहाँ सीखेगा, ये उधर सीखेगा जाके तहजीब। तो उसने बताया यहाँ 40 साल के बाद जो ज़िंदगी की शामें जब मुरझाना शुरू होती हैं और ज़िंदगी के चिराग जब आहिस्ता आहिस्ता गुल होना शुरू होते हैं, फिर पता चलता है क्या खोया क्या पाया। और वो सोसाइटी आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी जैसे अंडा मोड़ वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो फिर भी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, आया तो बाहर से ही है ना, अपने मुल्कों को छोड़ के जाते हो अय्याशी के लिए, वो तो कभी भी नहीं मानता।
उस सोसाइटी में मैं और आप एडजस्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, आपका अपना खानदान वहां आबाद हो जाए, वो दीनदार लोग खुश हैं वहां पे भी। उन मुल्कों में दीनदार लोग जिन्होंने अपने बीवी बच्चों की तरबियत की, पाला पोसा, बच्चे भी पैदा किए, खानदान आबाद किए, वो खुश हैं। और ये जो लौंडे लपाड़े जा रहे हैं ना याशी के लिए, वहां जॉब करेंगे तो कुत्तों जैसी जॉब कर, अल्लाह माफ फरमाए, किसी को कहना नहीं चाहिए। कुत्ते को अंग्रेज ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहा होता है आपको कम प्रोटोकॉल, और उस सोसाइटी में आप पूरी तरह एडजस्ट हो ही नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई लेवल का बेगैरत बनना पड़ता है। हम क्योंकि थोड़ा बहुत मज़हब को भी फॉलो करते हैं, तो उस लेवल की बेगैरती हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो नतीजा क्या निकलता है? बुढ़ापा देख लो, जो वहाँ गए हैं उन बेचारों के बुढ़ापे देखो जाके। क्या सिर्फ ये बताने के लिए कि अय्याशी की जो उम्र है ना, अय्याशी की उम्र ये हमेशा नहीं रहती, इसलिए अल्लाह ने जो कह दिया, अल्लाह के कानून को मानो, अल्लाह के कानून, इसी में खैर है। हलाल पर इक्तिफा करो, हराम की तरफ मत जाओ। तुम हराम की तरफ जाते हो मज़े के लिए, अल्लाह कहते हैं मैं मज़े की ज़िंदगी दूंगा ही नहीं, छीन लूँगा तुमसे। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, शादी या घर के की तामीर के लिए सूदी कर्जा लेना जायज़ है? जायज़ नहीं है। सूदी कर्जा लेना कब जायज़ है? सिर्फ उस सूरत में जायज़ है जो खाने के लाले पड़ जाएँ, या किराए पे रहने के लिए भी घर ना हो, रोड पे आके पड़े हुए हों। तो ऐसी मजबूरी में हलाल कर्जा कोई ना दे रहा हो तो सूदी कर्जा लेने की ऐसी शदीद मजबूरी में गुंजाइश है। लेकिन ऐसी मजबूरी आजकल होती नहीं है लोगों को, और वैसे भी बैंक तुम्हें थोड़ी देगा सूदी कर्जा, वो पहले देखता है, वो मालदारों को देखता है, गरीबों को थोड़ी देता है। आप रोड पे पड़े हुए हो, चर्सियों की तरह, चर्सी हो नहीं है और घर भी नहीं है, कोई किराए पे भी नहीं दे रहा, तो आपने मुफ्ती से फतवा ले लिया कि हाँ भाई ऐसी मजबूरी में बैंक से लोन ले सकते हो ताकि किराए पे घर लो या घर ख़रीद लो। तो ऐसी कोई घर ही नहीं है, तो आप जब बैंक जाओगे ना वो फतवा लेके, तो बैंक कहेगा ये फतवा अपने पास रख, ऐसे गरीबों के लिए हमारे पास कर्जे की, इस्लामिक बैंक भी नहीं देगा, समझते हो, कोई बैंक नहीं देगा आपको। बैंक कहेगा हमने नोट छापने की मशीन है, हम गरीबों के लिए ज़कात सदकात हैं, फला ट्रस्ट का नंबर हम तुम्हें दे देते हैं, उससे जाके रब्ता कर लो। मुफ्ती से काफ़ी टाइम हो गया है, शिर्क पर बयान कर दें, कई दफ़ा बयान कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर कोई शख्स दीनदार हो, गुनाह, आज एक सवाल का मैंने जवाब देना है, बहुत पूछा जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक तो ये कुछ स्कॉलरशिप जो वजीफ़े शुरू किए हैं, तनख्वाहें इमामों के लिए, और दूसरा कुछ इस तरह की भी बात हो रही है कि मस्जिद के इमाम को लिखा लिखाया खुतबा दिया जाएगा, वो पढ़ेगा। ये सुनी होगी आप लोगों ने। ये मुहिम भी हुकूमत पंजाब में चल रही है कि अइम्मा किराम को ना जो मजहबी वजारत है उसकी तरफ से खुतबा दिया जाएगा, जैसे सऊदी अरब में, यूएई में होता है। तो इसमें दोनों चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए? इसको खूब अच्छी तरह समझें। जहाँ तक पहली बात है कि इमामों को हुकूमत पंजाब वो दे रही है, कुछ पैसे दे रही है, इसमें बाज़ लोगों की राय ये है कि ये ख़रीद रही है इमामों को, फिर इमाम को अपनी मर्ज़ी से चलाएगी, हम बिकेंगे नहीं। तो देखो, मैं ये समझता हूँ इसमें हमें तबसरा करने के बजाय जो मसाजिद के अइम्मा हैं, पंजाब के मसाजिद जिनको दे रही है, वो बात करें तो वो बात ज़्यादा रिलायबल है। वो अगर खुश हैं इस ऑफ़र पे, सुभान अल्लाह, और अगर वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, इस तरह से तुम हमको ख़रीद लोगे, तो फिर हमें, क्योंकि जो घर का भेदी होता है वो घर के राज ज़्यादा जानता है। देखो मुझे एक बात बताओ, हुकूमत मुझे अगर कोई तनख्वाह दे रही हो कि आप अल-फलाहिया मस्जिद के इमाम हो, 50,000 रुपये हर महीने मुफ्ती साहब के अकाउंट में आया करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वैसे इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है 50,000 रुपये दे, एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल अच्छी देनी चाहिए। तो अब लोग कुछ कहना शुरू कर दें, हुकूमत मुफ्ती साहब को ख़रीद रही है, या कोई कहे नहीं ख़रीद नहीं रही, अच्छा इक़दाम कर रही है। तो भाई मुफ्ती साहब से पूछो ना कि आप इस पेशकश पे राज़ी हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिक जाऊंगा, क्या ख्याल है? तो अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आए तो मैं 4 शादियों पे बात नहीं कर पाऊँगा, मैं अदालती खुला के ख़िलाफ़ तकरीर नहीं कर पाऊँगा। ये जो अभी लाहौर की जज ने ये फ़ैसला किया है कि डांट भी दिया शौहर ने बीवी को, तो उस पर औरत को तनसीख़ निकाह का हक़ है, मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ही उठा पाऊँगा, तो मेरा ये एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं फिर भी आज़ाद हूँ, मैं जो हक़ की बात है वो करूँगा, तो फिर किसी और को इस पर एतराज़ होना भी नहीं चाहिए, किसी की रोज़ी पे लात भी नहीं मारनी चाहिए। तो इसलिए हम खुद से तबसरे करने के बजाय ये फ़ैसला हम किस पे छोड़ देते हैं
पंजाब की मसाजिद के इमामों पर कि इमाम लोग इस फैसले से खुश हैं या नहीं है। हाँ, 2-4 इमाम की बात नहीं है, मेजॉरिटी खुश है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो आप लोगों ने इमाम का ख्याल किया। और अगर मेजॉरिटी कह रही है हमें ख़रीदा जा रहा है तो फिर हमें भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब तक मसाजिद के आइम्मा की तरफ से कोई प्रॉपर बयान नहीं आ जाता हमें इस पर खामोश रहना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? और अगर वो कह रहे हैं कि हमें मिल जाए, अक्सर मसाजिद के आइम्मा कह रहे हैं हमें ये हुकूमत से ऑफ़र चाहिए, तो हमें खुश होना चाहिए। इस पर क्या ख्याल है? फिर किसी की रोज़ी पे हमें लात नहीं मारनी चाहिए। तो इसमें सियासी लीडरों के बजाय ना उनकी अपनी राय का एतबार है। सियासी लीडरों की राय भी सही गलत हो सकती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें इसके जो अहल है राय देने के, वो असल में अहल कौन है? वो पंजाब की मसाजिद के आइम्मा हैं। वो अगर खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। या तो मस्जिद कमेटी वाले इतनी तनख्वाहें देना फिर उनको भर भर के कि उनको गवर्नमेंट की ज़रूरत ही ना रहे। कमेटी ने भी न छोड़ के उनको खून सारा न छोड़ा हुआ होता है उनका, और अब गवर्नमेंट भी कोई ऑफर दे रही है तो वो भी ना दे उसको, तो ये तो बेचारों पे जुल्म है। तो इसलिए इमामों पे छोड़ देना चाहिए। दूसरा जो मसला है कि चूंकि ये फैसला होने से पहले अगर ये मेरा क्लिप वायरल हो जाए तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। मुझे बहुत से लोगों ने बताया, हुकूमती जो अहलकार हैं उन्होंने भी बताया, जो असम्बलियों में उन्होंने भी बताया, जमात इस्लामी वालों से भी मेरे एक दफ़ा रब्ता, उन्होंने बताया कि ये जो आप लोग के क्लिप होते हैं ना, वायरल होते हैं, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी इसको बाकायदा सुना जाता है और उन पर असर भी होता है इन चीज़ों का। अभी देखो अदालती खुला के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठना शुरू हो गई है और वकला भी उठना शुरू हो गए हैं इस पर। तो ये हल्की बात नहीं होती, हम खाम में फेंक नहीं रहे होते बैठ के तबसरा को। उसका हमें पता होता है सोसाइटी पे इसका असर होगा और हुकूमती ऐवानों में भी इसका असर होगा। तो ये जो गवर्नमेंट जो प्लान बनाने जा रही है कि गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी कि इमाम को जुम्मे के खुतबे में क्या तकरीर करनी है, जैसे कि सऊदी अरब में कौन फ़ैसला करता है? हुकूमत सऊदी अरब के और दुबई के और अरब ममालिक के जो आइमा किराम हैं वो पूरा लिखा लिखाया खुतबा पढ़ के सुना रहे होते हैं। तो हम भी यहाँ ऐसा करेंगे। देखो इसमें एतदाल की बात क्या है? बिल्कुल जो एतदाल की बात है, एतदाल की बात तो ये कि ना तो इमामों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा जाए, क्योंकि इससे जो फ़िरक़ावारियत फैली है, दहशतगर्दी भी फैलती है, फ़िरक़ावारियत भी फैलती है, क़त्ल व गारत भी। पड़ोस में आपको पता है कि मस्जिद का इमाम है, कई जुमे मुसलसल मेरे कत्ल के फतवे देता रहा है, पम्फलेट बांटता रहा है। मैंने तो उसको लिफ्ट ही नहीं कराई ना, वरना उसके नट बोल्ट टाइट करना मेरे लिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप कह सकते हो कि शायद मैं एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उसके नट बोल्ट टाइट करवाऊँगा, ना ना ना, एस्टेब्लिशमेंट से हमारा इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। मेरे अपने कर्ज़े लेके लोग भागे हुए हैं तो वो नहीं मैं ले सका, छुड़वा सका, क्योंकि भागे हुए हैं ना वो। तो मेरे अगर इतने अच्छे ताल्लुकात या मैं दरबारी सरकारी मुल्ला होता ना तो बहुत सारे काम मेरे निमट गए होते जो कि नहीं हुए। अभी कभी खुशबू लगा के अकेले आओगे तो बताऊंगा। तो मेरे पास मेरे शागिर्द ही इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके स्क्रू टाइट करने के लिए काफ़ी है। मैंने तो अपने शागिर्दों को रोका हुआ है। पास शागिर्दों ने कहा आप सिर्फ इशारा करो, बंदा गायब करना किसका काम है? हमारा काम। क्योंकि ये इधर करीब में है, मुफ्ती मुनीब कहलाता है, वो आमिल है, औरतों के बनियान सूंघ के बताता है कि इस पे जिन है या चुड़ैल है। लोग मुझे कहेंगे बदअखलाक हो। एक आदमी कंटिन्यूसली मुझे वाजिबुल कत्ल करार दे रहा है, कंटिन्यूसली, कोई रोकने वाला नहीं है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का तो ये हाल है इस मुल्क में, समझ रहे हो? ये कानून है। हम इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम होते हैं ना। एक दफ़ा वो कहता ना कि मुफ्ती तारिक मसूद वाजिबुल कत्ल है, इस्टेब्लिशमेंट ने उठा के उल्टा करके चित्रौल लगाने थे कि हमारा बंदा है, तुम उसको वाजिबुल कत्ल कैसे कह रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो और आप उसको वाजिबुल कत्ल कह रहे हो। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल में भेज दिया तो इनके लिए बंदा उठाना, उसके स्क्रू टाइट करना कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन वो कंटिन्यूसली तकरीरें करता जा रहा है। हर जुम्मे में मेरा पता नहीं उससे मुझसे बहुत मोहब्बत है, कहीं ना कहीं से मेरा जिक्र ले आएगा। और क्यों है? वो कब्जा ग्रुप आदमी है, वो अपना मस्जिदों में जाल बिछा रहा है, पूरा दाएं बाएं सारे अपने बंदे बिठा रहा है, उसका कब्जा ग्रुप है। तो उसकी इराम में मैं बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ हूँ और मैं आमिलों के खिलाफ बहुत बोलता हूँ, तो उसका मंजन बिकना बंद हो गया। क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जिन चुड़ैल भूत भगा के लोगों को उल्लू बना के पैसे लेना। आमिलों के खिलाफ तो मैं बोलता हूँ, आपको पता है। तो अब बनियान सूंघना भी छोड़ दिए, इतना पैसा था बनियान सूंघने का,
कोई आदमी आता था ना, मेरी बीवी पे जिन्न आया हुआ है, बनियान ले आ बनियान, अबे 4 आसेब आए हैं इसके ऊपर, 4 चुड़ैलें आई हुई हैं भाई। वो बेचारा, लोग तो सीधे साधे होते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं तो आमिलों की बाट लगाता हूँ कि यार तू वाजिबुल कत्ल मुझे क्यों कह रहा है, कुछ जिन चुड़ैल भूत भेज, मुझे उठा के ले जाए वो, ये मुझ पर जादू करना क्या ख्याल है। नादरा में मेरी पूरी डिटेल है, तू नादरा वालों, बल्कि जिन को भेज, नादरा से इसके बाप का नाम, इसकी माँ का नाम निकलवा के ला यार, जिन जादू करता हूँ। कमबख्त 2 साल से तू मेरे खिलाफ तकरीरें कर रहा है, कोई एक चुड़ैल, कोई एक जिन भेज देना, कोई अमलियात फलीते पलीते कुछ तो कर, इन तिलों में तेल है ही नहीं। मैं इतना नहीं बोल, मैं तो कब से देख रहा हूं ये 10-15 साल से लोगों को उल्लू बना रहे हैं, एक दिन भी मैंने इसके खिलाफ बयान नहीं किया। मैंने जनरली होलसेल के हिसाब से सब आमिलों के खिलाफ बयान किए, लेकिन इसको पता नहीं क्या बेचारे को ख्वाहिश हुई है, कोई हर जुम्मे में मुफ्ती तारिक मसूद वाजिबुल कत्ल, इसका ख्याल था कोई बंदा उठेगा मुफ्ती साहब को मार देगा और मैं हीरो बन जाऊंगा, फिर मैं जनाजे में आऊँगा उस कातिल के। मैंने जब ये बयान किया ना, फतवा देने के बजाय खुद आके मारो ना कमबख्तों, तुम्हें जन्नत में जाने का शौक नहीं है, तुम सादा लौह अवाम को बेवकूफ़ बनाते हो, इनके ज़रिए बंदे मरवाते हो, फिर इनको हुकूमत फांसी पे लटका देती है, इनके जनाजे में आके हीरो बन जाते हो। होना ये चाहिए जनाजा तुम्हारा हो, तुम आओ हमें मारने के लिए, हम भी मरेंगे, हमारे गार्ड तुम्हें भी मारेंगे, मुकाबला बराबर का होगा। तुम्हारे ख्याल में हम जहन्नम में और तुम जन्नत में जाओगे तुम्हारे ख्याल में, तो इस जन्नत में तुम जाओ ना, तुम अपने मुरीदों को क्यों वरगला रहे हो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। ये सारे हीरो बने हुए, तो जाओ उसका सर लेके आ जाओ। अबे तू जाना, तुझे क्यों जन्नत में जाने का शौक नहीं है, तू क्यों नहीं जा रहा भाई। तो खैर में बात कहां से कहां निकल गई, बात क्या कर रहा था, चड्डी बनियान पे आ गई बात। हाँ, तो अब देखो ये भी तो बेलगाम है ना, पंफलेट बांट रहा है। अगर इमामों को बेलगाम छोड़ दिया जाए ना, तो भी मुल्क में बहुत फसाद होगा, जो कि हो रहा है। कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है, जो उठाता है मुंह के फायर को ये उड़ा दो, वो काफिर। मस्जिदों में मोहब्बतों के बजाय क्या फैलाई जा रही, नफरतें। किसी मस्जिद में चले जाओ, अजीब अजीब बयान, वो देवबंदी, वो बरेलवी, वो अहले हदीस, फिरकों के नाम ले लेके एक एक पे रद्द करना। पूरी दुनिया में ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। जैसे ही मुल्क से बाहर निकलो एक सुकून मिल जाता है, आदमी लगता है भाई ये तो दीन के सिलसिले। मैंने अभी मौलाना इबादुल्लाह साहब का मदनी मस्जिद में बयान था, मुझे पता चल गया मक्की मस्जिद में उनका बयान। मैंने लड़कों से कहा चलो दीन की बातें सुनने के लिए चलते हैं। मैंने कहा जब यूट्यूब पे किसी स्कॉलर को सुनो तो कुछ अजीब अजीब बातें आ रही होती हैं। मैंने कहा कभी अल्लाह रसूल की बातें सुन लेनी चाहिए। हम चले गए तो मौलाना इबादुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी में बरकत है, उन्होंने फरमाया कि मेरे बच्चे मेरा बयान नहीं सुनते, आपका सुनते हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे भी मेरा नहीं सुनते, आपका सुनते हैं। मौलवियों के बच्चे अपने अब्बा का को लिफ्ट ही नहीं कराते हैं। मैंने चलो अच्छी बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि मेरे बच्चे उनका बयान सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह वाले बन जाएंगे, और उनके बच्चे जो मेरा बयान सुन रहे हैं। मैंने कहा बहुत खतरनाक ट्रैक की तरफ आपके बच्चे जा रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैंने कहा आपका बच्चा बहुत गलत ट्रैक पे चला जाएगा और ये मेरा बयान सुन रहा है। खैर, मैंने कहा मुझे तो खुशी, आपका बयान सुनेगा इंसान का बच्चा बनेगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैंने कहा आपके बच्चे जो मेरा बयान सुन रहे हैं तो बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खैर, तो अब इमामों को अगर बेलगाम छोड़ दिया जाए ये भी ठीक नहीं है, लेकिन इमामों को अगर पर्चे पकड़ाना शुरू कर दिए ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये टोटल सरकारी पिट्ठू बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे ये इमाम। जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, जो हुकूमत कहेगी, वो इनके बयान में, जो भी हुकूमत आएगी उसकी तारीफों के पोल बांधे। कोई हक, जो फैसला होगा अदालत का, सही हो गलत हो ना, क्योंकि ये थोड़ी कि वजारत औकाफ आपको पर्चा लिख के देगी कि हाई कोर्ट के जज ने जो ये फैसला किया है गैर शरई है, इस दफ़ा जुम्मे में इस पर बयान करें। ना 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 ना, फिर जुम्मे में बयान आएगा कि हाई कोर्ट के जज ने जो गैर शरई फैसला किया है, आपने उसको मुशर्रफ का इस्लाम करना है। उस फैसले को क्या बना के पेश करना है, मुसलमान बना के पेश करना है। इतनी दीन में तहरीफ होगी। सऊदी अरब में तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, एक हर्फ भी आप अपनी राय नहीं दे सकते। अब मुझे एक बात बताओ, तो इससे दीन का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान इससे बचा हुआ है अब तक। तभी आप दो पूरी दुनिया में ना पाकिस्तानी स्कॉलर्स को सुना जाता है, मौलाना तारिक मिल साहब को सुना जाता है, हमें सुना जाता है। हम हैरान होते हैं यार, हमें क्यों सुन रहे हो? लोग कहते हैं